हेलो वांगशियान किटी पाए, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ये स्टोरी, जो कि एक वांगशियान है और ये जो एक सैड स्टोरी है। ओमेगावर्स स्टोरी है ये, और इस स्टोरी का नाम है आई एम सॉरी माय लव सीज़न 2। और हाँ, ये फर्स्ट सीज़न से कोई भी रिलेटेड नहीं है, ये अलग है। ये नाम ही मुझे इस पर सूट कर रहा था, दूसरा नाम मुझे मिला ही नहीं तो मैंने यही रख दिया। वैसे इसमें एक तरह से कहें तो ये नाम बिल्कुल परफेक्ट है, आप भी बाद में यही सोचोगे। खैर, अभी स्टोरी के बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। इसमें वांगजी, लान वांगजी, जो अपने फादर का फर्स्ट चाइल्ड है। लान वांगजी की मदर जो वांगजी को बर्थ देते ही मर चुकी थी, तो उसके बाद लान वांगजी के फादर ने वांगजी को, मतलब एक माँ का प्यार देने के लिए, वांगजी को पालने के लिए अपनी दूसरी शादी की। जब वांगजी जो कुल 5-6 महीने का ही था तभी, और लान वांगजी को जो सेकंड मदर थी उन्होंने पाला भी, मतलब हाँ, पर सगी माँ का प्यार तो नहीं दे सकता ना कोई। इसी तरह जब वांगजी जो बड़ा बड़ा होने लगा, वांगजी जो 3 साल का हो गया, तब लान जो मतलब मिसिस लान थी, उनका चाइल्ड हुआ जिसका नाम लैन सिचेन है। वो भी एक अल्फा था। और उसके बाद जो मिसिस लैन थी, जो वांगजी का प्यार एक तरह से कहीं तो बढ़ गया, क्योंकि जब उनकी खुद की औलाद आ गई थी तो उससे ज़्यादा प्यार करने लगी थी, और वांगजी से इतना नहीं कर पाती थी। या कहीं तो अपने जिगर के टुकड़े से ही सब प्यार करेंगे, दूसरे के से कौन ही प्यार करेगा। खैर, अब हम देखते हैं विंग की ओर। विंग जो जियान फैमिली का अडॉप्टेड चाइल्ड है। विंग जो अनाथ आश्रम से जियान फेंगमियान जो विंग को अडॉप्ट करके लाए थे। विंग एक ओमेगा था, और विंग जो सबसे अलग बैठा हुआ था। और जियान फेंगमियान की नज़र जो विंग पर गई थी, विंग ना तो किसी से बोलता था ना हंसता था। विंग जब भी जियान फेंगमियान को पता चला था कि विंग के मदर फादर की जो एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, विंग भी उसमें काफ़ी घायल हुआ था, पर विंग जो भी ठीक है, क्योंकि 1 महीने पहले वो सब हुआ था। और विंग जो फिर अनाथ आश्रम में डाल दिया गया, क्योंकि उसके किसी भी रिश्तेदारों ने विंग को लिया नहीं। विंग एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता था, तो किसी ने भी विंग को लिया नहीं, क्योंकि विंग के पास कुछ प्रॉपर्टी वगैरह कुछ तो थी नहीं, और विंग को अपने ऊपर क्यों ही डालें, इसीलिए सबने ठाकर विंग को अनाथ आश्रम में डाल दिया। जियान फेंगमियान जो विंग से मिले थे उससे बात की थी। विंग जो उन्हें देख रहा था, विंग बहुत ही ज़्यादा क्यूट बच्चा था, तो जियान फेंगमियान ने विंग को अडॉप्ट कर लिया था। विंग उस टाइम 5 ईयर का था, पर विंग बहुत शांत था। मैडम यू, जिन्हें इस बात से आपत्ति हुई थी कि वो क्यों एक और बच्चे को अडॉप्ट कर लाए, उनके यहाँ पहले से ही उनका एक अल्फा बेटा है, एक ओमेगा बेटी है, तो क्या ही जरूरत थी उन्हें बच्चा लाने की। पर जियान फेंगमियान का पता नहीं क्यों दिल करा था इस बच्चे को घर लाने का, तो वो ले आए थे। मैडम यू वैसे तो कुछ विंग को नहीं कहती थी, पर जब विंग 14 साल का हुआ था तो मैडम यू ने कह दिया था विंग से कि वो अब यहाँ पर रहता है, वो नहीं चाहती अब उसका खर्चा मतलब वो क्यों उठाए, अब वो इतना लायक हो चुका है कि वो अपना खर्चा खुद उठा सके। तो विंग जो 14 साल की उम्र से ही पार्ट टाइम जॉब करने लगा था, और विंग पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। विंग जो एक बार याद कर लेना, वो जो उसके माइंड में हमेशा रहता था। तो विंग जो स्कॉलरशिप स्टूडेंट था, विंग की पढ़ाई जो मतलब स्कॉलरशिप से ही चलती रहती थी, और विंग के जो अदर खर्चे थे, विंग जो पार्ट टाइम जॉब करता था, और विंग जो उससे अपने अदर खर्चे पूरे करता था। ये इसमें विंग की स्टोरी है। पर हाँ, विंग रहता जियान फैमिली में ही था, और खाना जियान फैमिली में ही मतलब खाता था सबके साथ। ऐसा नहीं कि मैडम ये उस पर टॉर्चर करती हो वो, पर बस ये है कि वो अपना बच्चा नहीं मानती थी कि हाँ तुम अडॉप्टेड हो रहो रहना है तो, पर हाँ हमारी ना तो तुम्हारा प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा है, ना तो तुम कल हमसे मांग सकते हो, मतलब रहो और शादी करो, यहाँ से जाओ, बस इतना काम था कि शादी में हम तुम्हें भी कुछ नहीं देंगे, ऐसा कुछ था उनका कि अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओ ऐसा। तो अब मैंने आपको दोनों तरफ से बता दिया है। विंग की जो सिस्टर है जियान यान ली है, विंग का जो ब्रदर है वो जियान चंग है। विंग की इसमें एज जो पूरे 20 साल है। विंग का भाई जो विंग से पूरे 4 साल बड़ा है, मतलब 24 साल का। विंग की जो सिस्टर है वो जियान यान ली, वो उससे भी 2 साल बड़ी है, 26 साल की। और जियान फेंगमियान और मैडम यू उसके एक तरह से कहें तो अंकल आंट हो गए, क्योंकि विंग अंकल आंट ही कहता है उन्हें। और वांगजी जिसका जो छोटा भाई है वो तो 3 साल है, मैंने बता दिया। वांगजी की जो एज है इसमें अभी 23 ईयर है। तो अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एक केबिन में, जो कि ऑफिस का ही था, एक ओल्ड मैन, मतलब इतना भी नहीं ओल्ड कह सकते हैं, 50 साल की उम्र मतलब उसकी होगी, वो मैन जो बैठा था। और वो जो बाहर ताक के जा रहा था, तभी उसका जो मैनेजर था वो कहता है सर, जो वो था वो कहता है क्या पता चला उसका, जो वो था मैनेजर वो कहता है जी, और वो एक फाइल बढ़ाता है। और वो ओल्ड मैन, या कह सकते हैं मिस्टर लैन कहेंगे उन्हें हम, जो कि लैन चिंग है जिन्हें मिस्टर लैन जो देखते हैं। और वो कहते हैं क्या ये सही है सब, जो वो था मैनेजर कहता है जी ये सब कुछ सही है, ठीक है चलो। और वो जो खड़े होते हैं बाहर आते हैं, अपनी कार में बैठते हैं, और मैनेजर जो कार के ड्राइविंग सीट पर बैठते हैं, और वहाँ से कार निकल जाती है। अब हमें यहाँ से दूसरी जगह दिखाया जाता है। एक लड़का, हाँ एक लड़का जो एक उसमें कैफ़े में पार्ट टाइम वर्क कर रहा है, वो जो वेटर का काम कर रहा है, वो जा रहा है कॉफ़ी लेकर आ रहा है, ऑर्डर ले रहा है, ऐसे कर रहा है। उसके फेस पर जो काफ़ी बड़ी सी स्माइल है, उसके लिप्स के नीचे जो एक मोल है, और वो जो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। हाँ, वो एक ओमेगा है, और इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल कि काफ़ी लोग तो उसी को देखने के लिए इस कैफ़े में आते हैं। तभी जो वो ओमेगा था, वो जो कॉफ़ी बना रहा था, उसके पास जो उसका एक कलीग था वो आते हुए कहता है, उसका नाम वैनिंग था। वैनिंग आते हुए कहता है वीइंग, सच में तो यार किसी से शादी कर ले, देख कितने अमीर अमीर अल्फा यहाँ बैठे हैं। जो वीइंग था वो देखता है घूर के और कहता है तुझे अगर इतना इंटरेस्ट है तो तू कर लेना। ओ वीइंग, अब इतनी अच्छी किस्मत मेरी कहाँ कि मुझे कोई हैंडसम सा अल्फा मिल सके, ये तो सब बस तेरे ही पीछे दीवाने हैं। तभी वहाँ पर कोई
जो कहता है जाओ जाओ जल्दी काम करो। जो विंग था वो जो स्माइल करता है वहाँ से निकल जाता है। जो वेंडिंग था वो मुंह बनाता है और वो भी जो लेने के लिए मतलब ऑर्डर लेने के लिए निकल जाता है। अभी जो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, अभी ये शाम का टाइम था, मतलब वो 5-6 बजे का। जो विंग था वो जो जाता है एक टेबल पे, वहाँ से कॉफ़ी ले रहा था, पर तभी जो सारे लोग थे वो जो ताली बजाने लगते हैं और विंग शॉक। विंग देखता है और विंग जैसे पलटता है तो वहाँ पर एक लड़की थी जिसके हाथ में रोज़ था। विंग देख रहा था, वो एक अल्फ़ा गर्ल थी और वो जो विंग को अपनी आइज़ झपका झपका कर देख रही थी। जो विंग था वो देखता है, कहता है लिली मैंने तुमसे कितनी बार कहा है। जो लिली थी वो विंग का हाथ पकड़ती है और कहती है विंग प्लीज़ मना मत करो, तुम जानते हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। जब से मैंने तुम्हें देखा है तो मेरी रातों की नींद उड़ चुकी है। जो विंग था वो कहता है तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए लिली, अगर तुम्हें नींद नहीं आती तो। जो लिली थी वो विंग को देखती है और कहती है विंग तुम हमेशा ऐसा ही करते हो। और जो साइड आई मतलब और जो विंग के कलीग वगैरह थे वो सब हंसने लगे थे, क्योंकि विंग हमेशा लिली को ऐसे ही कर दिया करता था। लिली जो हमेशा कह सकते हैं हफ्ते में 2 बार तो विंग को प्रपोज कर ही दिया करती थी, और ये जो पूरे 6 महीने से चल रहा था। लिली ने विंग को यहीं पर कैफे में देखा था और विंग जिसने लिली की हेल्प की थी, उस दिन लिली का पर्स जो था वो चोरी हो चुका था, तो विंग ने लिली की हेल्प की थी। उससे कहा था कि वो खुद पे कर देगा, उसके बदले का वो नेक्स्ट टाइम कर दे। तो लिली जिसने विंग का एक काइंड नेचर देखा था और विंग इतना ब्यूटीफुल है और उम्मीद है, तो लिली तो अपना दिल हार बैठी थी। और तभी से लिली जो विंग के पीछे पड़ी है। लिली जो काफ़ी ज़्यादा अमीर फैमिली से बिलोंग करती है और लिली जो विंग के पीछे जाती है। विंग जो ऑर्डर ले चुका था वो जो कॉफ़ी बना रहा था, और लिली जो जाती है काउंटर पर खड़ी हो जाती है और कहती है विंग तुम कब एक्सेप्ट करोगे, मैंने तुमसे कहा ना मैं सच में तुमसे बहुत सच्चा प्यार करती हूँ। जो विंग था वो देखता है लिली को और कहता है लिली ऐसा प्यार नहीं होता, बस तुम मुझसे अट्रैक्ट हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जो लिली थी वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है विंग। तभी वहाँ पर जो वेंचिंग आती है और वो कहती है तुम क्यों विंग को परेशान करती रहती हो। वेंचिंग जो इस कैफ़े की मैनेजर थी। जो लिली थी वो देखती हो कहती है वेंचिंग हटो। वेंचिंग जो खुद एक ओमेगा है, पर वो जो किसी अल्फा से कम नहीं है, कह सकते हैं। वेंचिंग का जो वो है एटीट्यूड वो बिल्कुल अल्फा वाला है। जो वेंचिंग थी वो बिल्कुल नहीं हटती। लिली जो अपनी आइज रोल करती है, वेंचिंग हटो मेरे रास्ते से। जो वेंचिंग थी वो जो बिल्कुल नहीं हटती और वो जो लिली को घूरते हुए देखते हुए कहती है लिली अगर तुम्हें ये सब करना है तो बाहर क्या करो, मेरे कैफे में करने की जरूरत नहीं है। जो लिली थी वो कहती है ये तुम्हारा कैफे नहीं है, हाँ पर मैं इस कैफ़े की मैनेजर हूँ, तुम्हें ये समझना चाहिए। अगर तुम्हें अपने यही सब चौसलेबाजी करनी है तो बाहर क्या करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे कैफ़े में तुम किसी भी एम्प्लॉय को परेशान नहीं कर सकती। अगर तुम्हें यहाँ कॉफ़ी पीनी है तो बैठ सकती हो, वरना जा सकती हो। जो लिली थी बोली वेंचिंग तुम कितनी रूड हो। जो वेंचिंग थी वो कहती है थैंक यू। जो लिली थी अपना पैर फटकती है और वो जो फिर वहाँ से निकली जाती है, क्योंकि उसे पता है अब वेंचिंग उसे विंग के पास भी भटकने नहीं देगी और विंग को और भी ज़्यादा काम कराएगी। जो वेंचिंग थी वो आती है विंग के पास। विंग जो कॉफ़ी का ऑर्डर देकर वापस आ ही रहा था। जो वेंचिंग थी वो कहती है तुम उसे समझा क्यों नहीं देते। जो विंग था वो कहता है वेंचिंग मैंने कितनी बार उसे समझाया पर वो समझती नहीं है, अब मैं क्या करूँ, वो मेरे पीछे ऐसे पड़ चुकी है, बस यही कहती रहती है प्यार हो गया प्यार हो गया। अगर कैसे प्यार हो गया, मुझे तो नहीं हुआ उससे प्यार, मुझे लगता है बस वो अट्रैक्ट है मुझसे और कुछ ज़्यादा नहीं, और कुछ नहीं, बस उसे मेरी पर्सनैलिटी अच्छी लगी है, मैंने उसकी हेल्प की थी और वो बस यही कह रही कि आज के टाइम में इतना अच्छा कोई नहीं होता, तो क्या वो मुझसे शादी कर लेगी। सच में वो पागल हो चुकी है और तुमने मेरी हेल्प की, थैंक यू। जब वेंचिंग थी कह रही पर कब तक विंग, तुम्हें अब उसे अपना पीछे छुड़ाना ही चाहिए। अगर तुम जानते हो ना ये बात, अगर तुम्हारी आंट को पता चली। जो विंग था बोला नो वे, अगर उन्हें पता चली ना तो सच में वो मेरी शादी ही करा देगी। वो तो चाहती हैं कि कल की बजाय आज मेरी शादी हो जाए। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मैं इससे बात करूँगा। जो वेंचिंग थी कहते हैं और वेंचिंग जो फिर अपने काम में लग जाती है और विंग और जो अदर वो थे मतलब विंग के कलीग वो सब वेटर वगैरह जो भी थे वो सब जो फिर से कॉफ़ी का ऑर्डर लेने लगते हैं। और काफ़ी लोग जो विंग से हाय हेलो कर रहे थे उससे जो उससे हाल चाल भी पूछ रहे थे कि विंग कैसा है, तो विंग भी स्माइल करके सबके आंसर कर रहा था। ऐसे ही जो टाइम बीतता है और विंग की ड्यूटी का टाइम खत्म हो जाता है। अभी रात के 9 बजे हुए थे और विंग जो अपने क्लोथ चेंज करता है और विंग जो बाय करके वेंचिंग को और अपने अदर स्टाफ मेंबर को उन्हें बाय करके मतलब जो कलीग थे उन्हें बाय करके बाहर आ जाता है। और विंग जो जाता है अपनी साइकिल के पास, हाँ विंग के पास एक साइकिल है। विंग जो अपनी साइकिल को स्टार्ट करता है वहाँ से तो विंग निकल जाता है और विंग जो निकल पड़ता है जियान मैंशन की ओर। विंग जो काफ़ी खुश था, हाँ विंग खुश क्यों नहीं होगा। विंग की लाइफ अब बिल्कुल नॉर्मली चली है जैसा विंग चाहता है, कोई टेंशन कुछ नहीं, बस काम करो, अपने अपने खर्चे खुद उठाओ, इंडिपेंडेंट है विंग। और अपने कॉलेज की भी विंग पढ़ाई अच्छे से करता है और विंग जो बस इस साल ग्रेजुएट होने वाला है, उसके बाद विंग जो एक अच्छी सी कंपनी में जॉब करेगा और वो जो अपना अलग एक अपार्टमेंट लेगा। विंग जो उसके लिए पैसे भी जोड़ रहा है पर अभी इनफ पैसे है नहीं, तो इसीलिए विंग जो जल्दी से बस अपना अलग से अपार्टमेंट लेके वहाँ पर रहेगा। और विंग जो जाता है जियान मैंशन में, विंग को पूरा 1 घंटा लगता है वहाँ पर जाने में। विंग जाता है और वो देखता है वहाँ पर कार थी पर वो जियान मैंशन की नहीं लग रही थी, क्योंकि विंग जानता है जियान मैंशन की काफ़ी सारी कार, पर विंग सोचता है हो सकता है नहीं ली हो सकता है जियान मैंशन ने नई कार ली हो। विंग जो अंदर जाता है और वो अंदर देखता है अंदर जो कुछ लोग बैठे हुए थे। विंग जो जाकर ग्रीट करता है
जो सामने लोग थे वो भी स्माइल करते हैं और वो जो पूछते हैं तो तुम ही हो विंग। जो विंग था वो भी स्माइल करता है। तभी वहाँ जो एक मैन था जो कि अल्फा था और वो काफ़ी ओल्ड था, तो वो कहता है विंग तुमने पहचाना मुझे। जो विंग था वो याद करता है, कहते आप। और विंग जिसे याद आता है कहते आप तो वही हो ना जो जो मुझे जो वो थे वो अंकल, मतलब वो स्माइल करते हैं और कहते हैं हाँ मैं वही हूँ जिसकी तुमने हेल्प की थी। जो विंग था वो स्माइल करता है और जो अंकल थे कहते हैं थैंक यू विंग, सच में तुमने मेरी उस दिन हेल्प की इसलिए मैं बच पाया। जो विंग था वो स्माइल करता कहता है नहीं नहीं अंकल ऐसा नहीं है, अगर मैं नहीं होता तो आपकी हेल्प कोई और कर देता, और इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है। अगर हम किसी की हेल्प नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, हमें जिनको भी हेल्प की ज़रूरत होती है हमें करनी चाहिए। जो वो थे वो मिस्टर लैन थे, हाँ। और वो जो विंग का जवाब सुनकर वो स्माइल करते हैं और कहते हैं जो मैडम यू थी वो कहती है विंग जाओ रेडी होकर आओ। जो विंग था वो देखता है जी आंट, और विंग जो चला जाता है वो कोई सवाल नहीं करता क्योंकि जो मैडम यू कहती है वो चुपचाप वो कर देता है। और विंग जाता है अपने रूम में। विंग का रूम जो नॉर्मल है, ना ज़्यादा बड़ा ना ही ज़्यादा छोटा, बस नॉर्मल सा, और विंग के लिए काफ़ी है। और विंग जाता है अपना बैग रखता है, जाता है वॉशरूम, फ्रेश होता है, और विंग जो फिर अपने घर के ही कैजुअल क्लोथ पहनकर नीचे आता है और वो देखता है अभी जो मैडम यू थी उनसे कुछ बात कर रही थी। विंग तो सुन पा रहा था, हाँ पर आप जानते हो वो मेरा बेटा नहीं है तो मैं इसलिए कुछ भी नहीं दूंगी। आप ये मत समझना कि हमारी तरफ से आपको कुछ भी मिलेगा, आपको वो पसंद है तो कोई बात नहीं, आप उससे पूछ सकते हो, ये उसकी मर्जी है, उसकी लाइफ है। जो मैडम यू थी वो ये कहती है। जो विंग था वो आता है और वो कहता है आंट। जो मैडम यू थी वो देखती है और विंग को इशारा करती है बैठने के लिए, तो विंग बैठ जाता है। जो सामने एक मैन था एक वुमेन थी। वुमेन जो देख रही थी उसके फेस पर भी स्माइल थी। वुमेन था वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश था। और एक मैन जो खड़ा था, हाँ वो उस मैन का मैनेजर था मिस्टर लैन का। और वो जो लेडी थी वो मिसेज लैन थी। जो मिसेज लैन थी वो कहती है वैसे हस्बैंड काफ़ी अच्छा है ये ओमेगा, तो आप करा दीजिए ना इसी से। जो मिस्टर लैन थे वो कहते हैं हाँ हाँ मैंने इसीलिए कहा था, तुम शांत रहो। जो लेडी थी वो फिर चुप हो जाती है पर उसके फेस पर स्माइल थी। और जो मिस्टर लैन थे वो देखते हैं विंग को और कहते हैं विंग बेटा। जो विंग था वो कहते हैं जी अंकल। जो मिस्टर लैन थे वो कहते हैं एक फ़ोटो बढ़ाते हुए ये मेरा बेटा है लान वांग जी, मैं चाहता हूँ तुम इससे शादी कर लो। जो विंग था वो शॉक होता है और वो जो शॉकिंग आई से देख रहा था, कभी मिस्टर लैन को कभी मैडम यू को। जो मैडम यू थी वो जब देखती है विंग शॉक है तो मैडम यू ने कहा था, मतलब मैडम यू कहती है मेरी तरफ से हाँ है पर मर्ज़ी तुम्हारी है, तुम चाहो तो कर सकते हो, नहीं चाहते हो तो मर्ज़ी है तुम्हारी, मना भी कर सकते हो। जो विंग था वो देखता है मैडम यू को और वो देखता है, वो कहता है अंकल मुझे अभी शादी नहीं करनी, अभी तो मेरी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हुई। जो मिस्टर लैन थे वो कहते हैं विंग मैं जानता हूँ तुम्हारी ग्रेजुएशन का ये लास्ट ईयर है, तुम्हारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी और मैं जानता हूँ तुम कितने इंटेलिजेंट हो, तुम जो जॉब करना चाहते हो, अपना अपार्टमेंट लेना चाहते हो, पर बेटा मेरे पास सब कुछ है और मेरा बेटा काफ़ी ज़्यादा अमीर है, उसने अपना बिजनेस खुद अपने बलबूते पर खड़ा किया है। और वो जो तुमने सुना ही होगा लान वांग जी का नाम। जो विंग था वो याद करता है कि हाँ उसने उसने कई बार सुना है, चाइना के मोस्ट हैंडसम और यंग बिजनेसमैन लान वांग जी, जो अपनी कम उम्र में ही जो काफ़ी ऊंचाइयों को छू चुके हैं, उन्होंने जो अपनी कंपनी खुद अपने बलबूते पर खड़ी की है। जो विंग था वो थोड़ा नर्वस होता है, कहता है पर अंकल मेरे पास तो वैसे भी कुछ नहीं है, आप लोग तो इतने अमीर हो तो मैं कैसे। जो वो थे मिस्टर लैन वो कहते हैं विंग मुझे कोई अमीर नहीं चाहिए, वैसे भी हम अमीर काफ़ी हैं, हमें बस मुझे अपने बेटे के लिए खुशी चाहिए, उसके लिए एक अच्छा उम्मीद जो उसे समझ सके, उसके साथ रह सके। तुम जानते हो मेरा बेटा सिर्फ बिजनेस में ही रहता है, वो तो अपनी ज़िंदगी जीना ही भूल गया है, पर मैं चाहता हूँ कि तुम उसके साथ रहो। तुम जिसने बिना वजह बिना किसी शर्त के, तुम ये भी नहीं जानते थे मैं कौन था, फिर भी तुमने मेरी हेल्प की थी। तुम कितने अच्छे हो मैं तुम्हारी उसी हेल्पिंग नेचर से पहचान चुका हूँ और तुम मुझे पसंद हो मेरे बेटे के लिए, तो वी प्लीज़ तुम हाँ कर दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे, बस तुम शादी के लिए हाँ कर दो। मैं तुम्हें फिक्र मत करो, मेरा बेटा तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से रहेगा, वो तुम्हारी केयर करेगा, तुम्हें जो भी चाहिए होगा ना वो ला कर देगा। जो विंग था नहीं नहीं अंकल मैं ये नहीं कह रहा था, मैं तो। और विंग जो कन्फ्यूज था वो क्या करे। जो मिस्टर लैन थे वो कहते विंग तुम सोच सकते हो, तुम 1-2 दिन में जवाब दे सकते हो, ऐसा प्रेशर नहीं है बेटा कि तुम अभी जवाब दो, पर बस मैं चाहता हूँ कि तुम हाँ ही करो, है मर्जी तुम्हारी है, बस मैं तो लेकर आया था जैसा मुझे लगा था। तो जो विंग था वो देखता है जी वो अभी अभी मुझे समझ नहीं आ रहा ज़्यादा क्या क्या करना चाहिए। जो मिस्टर लैन थे कहते कोई नहीं तुम नर्वस मत हो, तुम रिलैक्स फील करो ओके। और जो फिर मिस्टर लैन थे वो मैडम यू से थोड़ी बहुत बात करते हैं, फिर वहाँ से चले जाते हैं। मैडम यू जो मिस्टर लैन मिसेज लैन को बाहर तक मतलब दरवाजे तक छोड़ कर आती हैं, फिर वो चले जाते हैं। और मैडम यू जो वापस आती है वो देखती है विंग जो खड़ा है वहीं पर। जो मैडम यू थी वो देख रही थी विंग को। विंग जो था कहते हैं आंट सच में मैंने कुछ नहीं किया, मुझे तो ऐसा पता भी नहीं था। मैं जानती हूँ, उन्होंने मुझे बताया कि उनका परसों जो बीपी हाई हो गया था जिसकी वजह से वो बेहोश हो गए थे रास्ते में ही। वो उस टाइम अकेले ही थे, अपने घर से किसी काम की वजह से आए थे और तुमने उन्हें देखा था और तुमने हॉस्पिटल लेकर गए थे और तुमने उनकी पूरी रात केयर की थी। जो विंग था हाँ हाँ
और मैडम यू याद करती है कि हाँ परसों विंग पूरी रात नहीं आया था। तो मैडम यू ने जो विंग को बहुत ज़्यादा डांटा था, कह सकते हैं विंग को पनिशमेंट भी दी थी कि विंग जो पूरे 4 घंटे बाहर कड़ी धूप में अपने घुटनों पर बैठा रहा था, क्योंकि मैडम यू नहीं चाहती कि उनके घर की इज्जत किसी भी तरह नीलाम हो, क्योंकि विंग चाहे या ना चाहे पर एक तरह से वो जियान नाम से जुड़ा हुआ है, जियान फैमिली से। तो वो नहीं चाहती विंग इस तरीके से कुछ भी करे, रात रात भर बाहर रहे। विंग ने कहा था कि वो हेल्प कर रहा था, पर मैडम यू जिन्हें उस टाइम बहुत गुस्सा था तो उन्होंने पनिशमेंट दी थी। जो मैडम यू थी वो कह रही वैसे वो अल्फा अच्छा है, तुम चाहो तो हाँ कर सकते हो। और मैडम ये कहकर चली जाती है। जो विंग था वो देखता है, हाँ ये तो चाहेंगी ही ना कि मैं शादी कर लूँ। और विंग देखता है सामने जो फ़ोटो पड़ी थी, उस फोटो में एक हैंडसम मैन था जो कि लालवांग जी था। विंग जो उस फोटो को उठाता है और देखता है और कहता है क्या क्या तुम ही मेरी डेस्टिनी हो, क्या मुझे हाँ करना चाहिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। और विंग जो फोटो लेकर चला जाता है अपने रूम में, क्योंकि विंग जो कैफ़े से ही थोड़ा बहुत खाना मतलब बाहर से खा के आया था तो उसे अभी भूख नहीं थी। और ये खबर सुनने के बाद तो जो थोड़ी बहुत भूख थी वो भी मर चुकी थी। जो विंग था वो अपने रूम में जाता है और विंग जैसे पढ़ाई करनी थी वो जो पढ़ाई कर ही नहीं पाता, वो बैठता है पढ़ाई करने पर उसके माइंड में यही सब घूम रहा था। विंग जो अपनी बुक्स वगैरह रख देता है और कहता है नहीं मैं ऐसे तो पढ़ नहीं सकता, मुझे पहले सोचना होगा मुझे करना क्या है, क्या मैं मना कर दूँ। हाँ मुझे भी अपने करियर में काफ़ी कुछ करना है, अपनी ग्रेजुएशन के बाद जॉब करनी है, उसके बाद घर लेना है, उसके बाद उसके बाद उसके बाद मुझे भी फैमिली बनानी है। पर क्या हो अगर मैं अभी फैमिली बना लूँ। विंग तो सोच रहा था क्योंकि शादी तो उसे भी करनी है, ऐसा नहीं कि उसे शादी नहीं करनी, पर हाँ उसे अभी नहीं करनी क्योंकि अभी उसे अपने बलबूते पर खड़ा होना है। और विंग सोच रहा था क्या मैं उनसे कहूँ कि मुझे मुझे अभी शादी नहीं करनी, पर उन्होंने कहा है कि मुझे जवाब 2 दिन में देना है, क्या करूँ मैं, क्या हाँ कर दूँ। और वैसे भी मैं यहाँ भी तो नहीं रहना चाहता, मुझे ऐसा लगता है कि बस मैं बोझ हूँ इन पर, बोझ। और विंग जो अपनी आइज क्लोज करता है उस चेयर पर ही बैठे बैठे अपने फेस को चेयर पर ही मतलब लीन करते करते, जो विंग था वो फिर खड़ा होता है और वो जो जाता है बालकनी में, और वो बालकनी में जो सोफ़ा था उस पर जाकर बैठ जाता है और वो जो चांद को देखता है और कहता है मम्मा डैडा मैं क्या करूँ, आप बताइए ना क्या कहना चाहिए मुझे। मैं जानता हूँ लालवांग जी के बारे में, हाँ क्योंकि मुझे भी तो आखिर जॉब करनी है तो थोड़ा बहुत तो बिजनेस के बारे में जानना ही पड़ता है। लालवांग जी जो अपनी काफ़ी कम एज से ही एक CEO था, हाँ 20 साल की एज में वो CEO बन चुका था और अभी उसकी एज 23 या 24 के बीच होगी, हाँ इतनी तो होगी, यही तो बताते हैं न्यूज़ में। लालवांग जी पर बहुत ज़्यादा कोल्ड पर्सन है, क्या सही रहेगा उससे शादी करना, क्या क्या करना चाहिए मुझे, क्या मैं मना कर दूँ। पर अगर मैंने मना किया और मैडम यू को सही ना लगा तो मैं क्या करूँ। और ये जिसका सर दर्द कर रहा था उसे एक मन कर रहा था कि उसे हाँ कह देना चाहिए, सब कुछ उसकी लाइफ सेट भी हो जाएगी और वो रहेगा भी। ऐसे नहीं कि विंग लालची कर रहा था, पर हाँ आगे भी तो उसे एक लाइफ पार्टनर चाहिए ना। और वैसे भी जहाँ तक उसने लालवांग जी के बारे में सुना है, हाँ वो कोल्ड रूट ज़रूर है, पर किसी के ओमेगा के साथ भी उसका कोई भी अफेयर या कोई भी रूमर आया ही नहीं अब तक। वांग जी के बारे में यही कहा जाता है कि वो ओमेगा से इतना दूर रहता है, ओमेगा को अपनी एक नज़र उठाकर देखता भी नहीं, चाहे कैसा भी ओमेगा उसके सामने हो, कितना भी ब्यूटीफुल हो। और पर अदर लोग, विंग ने काफ़ी लोगों के बारे में सुना क्या देखा भी है कॉलेज में ही, एक एक अल्फ़ा जो 2-2 3 दिन ओमेगा के साथ रहता है, और काफ़ी ओमेगा भी ऐसे होते हैं नहीं कि ओमेगा नहीं होते। और विंग जो इसी कश्मकश में है, उसे अपनी लाइफ में सिर्फ एक लॉयल पर्सन चाहिए जो सिर्फ उसका बनकर रहे। विंग सोच रहा था क्या वो हाँ कर दे, पर ये पर्सन और विंग तो देख रहा था, विंग जिसने काफ़ी बार पढ़ा है, कह सकते हैं विंग को तो लालवांग जी का कैरेक्टर जो है वो काफ़ी पसंद आता है एक तरह से कहें तो। विंग को पता है जब वो बिज़नेस करता है तो उसे कोल्ड रूट रहना पड़ता है, तो ये नहीं पता विंग को पर्सनल लाइफ में वांग जी कैसा है, पर हाँ वांग जी एक अच्छा पर्सन है, विंग जानता है वांग जी, क्योंकि विंग भी उसी कंपनी में तो जॉब लेना चाहता है। तो विंग ने काफ़ी जो है रिसर्च वगैरह की है उसमें, तो विंग जो सोच रहा था क्या करेगा। और भी जो अपने ऐसे ही उस सोफे पर लेट जाता है, उस फोटो को कभी देखता है कभी आसमान में देखता है और अपने आप से ही बातें करने लगता है और पूछता है अपने आप से ही कि उसे करना क्या चाहिए, क्या वो हाँ कर दे या वो मना कर दे। अगर उसने मना कर दिया तो क्या होगा, उसकी लाइफ ऐसे ही चलेगी जैसी है, लेकिन अगर उसने हाँ किया तो उसकी लाइफ बदल जाएगी, उसकी लाइफ में एक अल्फा आ जाएगा, वो उसके घर जाएगा, फिर विंग की लाइफ विंग की नहीं रहेगी, उसकी लाइफ पर किसी और का भी हक होगा। क्या विंग को ये करना चाहिए। और विंग जो जैसे थोड़ा सा चिल्लाता है, कहता है आह विंग क्या करूँ मैं, सच में इसकी वजह से ना दिमाग ख़राब हो रहा है, इसीलिए मुझे अभी शादी नहीं करनी, क्योंकि जब भी शादी के बारे में सुना है सोचो सच में दिमाग ऊपर से नीचे तक हिल जाता है। और विंग जो फिर थोड़ा बहुत वहाँ पर बैठता है, थोड़ा बहुत सोचता है, फिर जो उस फोटो को लाता है और ड्रॉर में बंद करके रख देता है कि नहीं अभी अभी सर में दर्द बिल्कुल नहीं करना, अभी सोना है, अगर अच्छे से सोऊंगा नहीं तो फिर कल पढ़ाई कैसे करूँगा, और वैसे भी कल बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और विंग जो सो जाता है। अब हम यहाँ से थोड़ा सा अपने सेकंड मेन लीड की तरफ देख लेते हैं, लालवांग जी जो अपने ऑफिस से निकलता है, मतलब वो पूरे दिन काम वगैरह करता है, मीटिंग वगैरह अटेंड करता है, फिर एक बहुत बड़ी लग्जरियस सी कार में वो जो निकल जाता है वहाँ से अपने घर की ओर। लालवांग जी जिसकी कार कुछ टाइम बाद एक मैंशन के आगे आकर रुकती है,
तभी लान वांगजी का असिस्टेंट जो आगे ड्राइवर के साइड में बैठा था वो निकलता है और वो जो जाता है डोर ओपन करता है कार से, जो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अल्फा निकलता है जो कि लान वांगजी था। लान वांगजी जो बिल्कुल ब्लैक कलर के सूट बूट में था, उसके हाथ में जो काफ़ी एक्सपेंसिव वॉच थी। लान वांगजी के टाई में जो डायमंड लगा हुआ था, लान वांगजी का ब्रोच जो था वो भी डायमंड्स वाला था। और लान वांगजी जो ऊपर से नीचे तक कह सकते हैं एक बिल्कुल लग्जीरियस मैन लग रहा था। जो लान वांगजी था वो देखता है शाओ शिनचैन को, क्योंकि विंग मतलब लान वांगजी का जो PEA है मतलब सेक्रेटरी वो शाओ शिनचैन है। शाओ शिनचैन जो कहता है बॉस चलिए, और शाओ शिनचैन जो हटता है वहाँ से वांगजी जो फिर चलता है, और वो जो जा रहा था शाओ शिनचैन वांगजी के पीछे पीछे था। और शाओ शिनचैन बता रहा था कि उसका शेड्यूल आज का तो कंप्लीट हो चुका है, आज ज़्यादा नहीं था, पर कल उसे नाइट में भी जो मीटिंग में रहना होगा ना। कल जो 10 बजे मीटिंग है उसकी, जो कि आधे घंटे की है, जो कि दूसरी सिटी में है। जो वांगजी था वो बस सुने जा रहा था, और वो जो दरवाजे तक आता है जो वांगजी था कहता है ठीक है जा सकते हो। जो शाओ शिनचैन था वो ग्रीट करता है, फिर वो वापस आ जाता है और वो जो वहीं आता है, और वहाँ पर जो एक कार थी जो कि शाओ शिनचैन की थी। शाओ शिनचैन जो उस कार में बैठता है निकल जाता है, क्योंकि शाओ शिनचैन जो सुबह सुबह अपनी कार से यहाँ आता है और यहाँ से लान वांगजी को पिक करता है, फिर वो जाता है उसके साथ कंपनी में या मीटिंग वगैरह जहाँ भी होती है वहाँ जाता है, और उसके साथ यहाँ पर आकर फिर यहीं से अपने घर के लिए निकलता है। और शाओ शिनचैन एक रिलैक्स सी सांस लेता है, कहता है सच में आज लग रहा है कि हाँ आज बस ऑफिस गया था, वरना हर रोज़ तो ऐसा ही लगता है कि मैं ऑफिस जाता नहीं, ऑफिस में ही जीता हूँ। और शाओ शिनचैन ये एक स्माइल भी करता है, और वो जो अपने घर मतलब निकल चुका था। दूसरी साइड जो वांगजी था वो जो अपने घर में जैसे आता है, वहाँ पर जो एक ओल्ड लेडी आती है और कहती है मास्टर, और वो आती है वांगजी जो उसे अपना बैग थमा देता है। वो लेडी जो उस बैग को लेती है वहाँ से वो चली जाती है जो स्टडी रूम था, वहाँ पर वो बैग रखती है। वांगजी जो वहाँ से डायरेक्टली अपने रूम में जाता है। वांगजी जो अपना मतलब कोट वगैरह उतारता है, वॉशरूम जाता है, फ्रेश होता है, और वांगजी जो एक रिलैक्स बात लेता है, और वो जो बाहर आता है, बाहर आकर वो जो अपने क्लोथ चूज़ करता है नाइट ड्रेस, क्योंकि वो भी बाथरूम में था। और वांगजी जिसका रूम बिल्कुल मतलब बहुत ही लग्जीरियस था, लाइक एक किंग का, जैसे किंग का रूम होता है बिल्कुल इस तरह काफ़ी चीज़ें जो लग्जीरियस थी, और बिल्कुल ब्लू कलर से डेकोरेट था। हर चीज़ जो लाइट ब्लू डार्क ब्लू इस तरीके के कॉम्बिनेशन में थी, पर वो काफ़ी ज़्यादा लग्जीरियस वाइब भी दे रहा था और बहुत ज़्यादा अच्छा भी था। और वांगजी जो अपने नाइट क्लॉथ निकालता है बिल्कुल वाइट कलर के, वांगजी जो क्लॉथ पहनता है फिर वो नीचे आता है। नीचे जो वो थी ओल्ड लेडी, वो जो खाना रखे मतलब डिनर टेबल पर सजा चुकी थी। वांगजी आता है, वो लेडी जो वांगजी के लिए प्लेट में सर्व करती है, और वांगजी जो खाना खाता है। उसके बाद वांगजी जो अपने रूम में वापस जाता है और अपना लैपटॉप उठाकर बैठ जाता है, और ऐसे ही वांगजी जो 2 घंटे तक काम करता है, और उसके बाद वांगजी जो अपना काम कंप्लीट कर देता है, उसके बाद वो जाता है बेड पर और अपनी आइज़ क्लोज करके सो जाता है। और वांगजी की तो लाइफ ऐसी थी, सुबह उठना, ऑफिस जाना, ऑफिस से आना, काम करना, खाना पीना और बस सो जाना। और अब हम यहाँ से डायरेक्टली देख लेते हैं 2 दिन के बाद। अभी विंग जो बैठा हुआ था अपने कैफ़े में, अभी जो दोपहर का टाइम था, सब लोग जो मतलब भीड़ उड़ अभी ख़त्म हुई थी, तो विंग जो बैठा हुआ था और वो जो अपने फेस को अपने दोनों हाथों में लिए हुए था। तभी जिन वेनिंग था वो कहता है विंग हाँ कर दे यार, अगर मैं होता तो मैं तो झट से हाँ कर देता। काश मैं होता जो उन्हें उस टाइम हॉस्पिटल लेकर जाता, कितना अच्छा होता ना विंग, वो मेरे लिए आते रिश्ता लेकर अपने इतने अमीर बेटे का। जो विंग था वो जो देखता है अपनी आइज़ थोड़ी ऊपर करके सामने जो वेनिंग था, वेनिंग को जब से विंग ने बताया तो वेनिंग तो बस वांगजी करे जा रहा है। और वेनिंग जो एक बेटा है, तो वेनिंग को तो वांगजी इतना पसंद आया कि उसका मन कर रहा है वो खुद शादी कर ले। जो विंग था तो एक काम करना, तू ही जाकर शादी कर ले। जो वेनिंग था अफसोस विंग मैं नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने तुझे पसंद किया है। अगर ब्राइड ही चेंज हो गई तो वो तू ही बता, छोड़ेंगे नहीं मुझे, जान से मार देंगे। वैसे भी इतने अमीर लोग हैं यार, मैं इतने अमीर लोगों से पंगा नहीं ले सकता। जो विंग था वो कहता है हाँ ये तो तू सही कह रहा है, पर मैं क्या करूँ वेनिंग, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। जो वेनिंग था वो कहता है विंग अगर नहीं करना चाहता तो मना कर देना। जो विंग था वो कहता है हाँ सोच तो रहा हूँ, पर मैं क्या करूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा वेनिंग, मुझे लगता है तुझे वांगजी पसंद आ चुका है। हाँ जो विंग था जब भी सुनता होता नहीं ऐसा तो नहीं है। जो वेनिंग था वो स्माइल करता है और थोड़ा सा नोटी स्माइल करते हुए विंग को देखता है। विंग जो अपना फेस थोड़ा साइड करता है, मतलब अपने हाथ नीचे कर चुका था अभी, और अपने फेस इधर उधर कर रहा था और कहता नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और वेनिंग जो था वो अपनी डार्क आई से कह सकते हैं, ऐसे आई से कि जैसे चोरी पकड़ी गई हो, ऐसे जो विंग को ही देख रहा था और कहता विंग सच बता तुझे पसंद आया ना बोलवा। हाँ जब तो इतना सोच रहा है, वरना तू लिली को तूने इतनी बार मना कर दिया। सच कहूँ तो लिली ने इतना तो किसी को प्रपोज नहीं किया होगा, और लिली भी काफ़ी अच्छी गर्ल है और काफ़ी अल्फ़ा, और वो भी अल्फ़ा ही है तो काफ़ी खूबसूरत है, तो चाहे तो उसे भी हाँ कर सकता था, पर तूने उसे हमेशा डायरेक्टली मना ही किया है। उसके अलावा भी तुझे कितने सारे अल्फ़ा ने प्रपोज किया है, कॉलेज में भी तुझे कितने अल्फ़ा प्रपोज करते हैं, पर तू हर किसी को रिजेक्ट कर देता है। आज तक मेरे अलावा तूने किसी को फ्रेंड तक नहीं बनाया। तू ही बता, अब तू इसके बारे में इतना सोच रहा है तो मैं क्या ही समझूँ।
जो विंग था वो खड़ा होता कहता ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं तो सोच रहा था वो बिजनेसमैन है ना, तो मुझे उसी की ऑफिस में जॉब करनी है। मैंने अगर रिजेक्ट कर दिया तो पता नहीं आगे मुझे जॉब मिले ना मिले। ओह, तो मतलब जो जॉब का अता ना पता तो उसके बारे में सोच रहा है। सच में विंग? जो विंग था वो कहता है नहीं वेनिंग तो तो और विंग जो क्या कहे उसे समझ नहीं आ रहा, वो पैर पटकते हुए चला जाता है। जो वेनिंग था वो हंसने लगता है। तभी वेनिंग के सर पे जो कोई चपेट मारता है, वो जो वेंचिंग थी वो कहती है क्यों परेशान करे उसे। जो वेनिंग था वो कहता है हंसी जी, आप क्यों मुझे मारते रहते हो, मैं परेशान नहीं करा, आप खुद देखिए उसे वो अल्फा पसंद आया, इसीलिए तो वो इतना हिचकिचा रहा है और इतना कंफ्यूज है कि उसे क्या करना चाहिए। आपको नहीं लगता विंग को हाँ करना चाहिए? वैसे भी विंग की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल है, अगर वो इस अल्फा से शादी करेगा तो सही रहेगा ना सब। जो वेंचिंग थी वो कहती है स्ट्रगल है तो क्या, ऐसे किसी से भी शादी कर लो। जो वेनिंग था वो देखता है अपने शीजे को मुंह बनाकर और कहता है शीजे ऐसा कुछ नहीं है। वांग जी के बारे में मैंने भी सुना है, काफ़ी अच्छा अल्फा है लान वांग जी। और आप जानते हो उसकी सबसे बेस्ट बात क्या है, कि वो किसी भी ओमेगा को भाव नहीं देता। आप ही सोचो विंग अगर उसका स्पाउस बनकर जाएगा, उसकी शादी उससे होगी, तो सारा टेंशन वांग जी का विंग पर रहेगा। ये कितनी अच्छी बात है। वरना आजकल के अल्फा जो इधर भी वो मारते फिरते हैं, अंदर भी बाहर भी सब जगह। जो वेंचिंग थी वेनिंग, हाँ तो शीजे मैं कहाँ गलत कह रहा हूँ, आप ही बताइए। जो वेंचिंग थी वो देखती है वो उस फोटो को, क्योंकि वेनिंग के हाथ में वो फोटो थी। जो वेंचिंग थी वो दी नहीं तूने उसे फोटो। जो वेनिंग था वो हंसता है, वो कहते नहीं, उसने लेने की कोशिश तो की थी, पर मैंने यही कह दिया कि तुझे पसंद आ गया इसलिए ले रहा है, तो उसने ली ही नहीं। जो वेनिंग था वो हंसता है। जो वेंचिंग थी वो इधर है, और वो जब वेनिंग से फोटो ले लेती है। जो वेनिंग था वो शीजे। जो वेनिंग थी वो घूर के मतलब वेंचिंग घूर के देखती है। जो वेनिंग था वो कहता है मुंह बनाते हुए बस हमेशा मुझे डांटती रहती है, पता नहीं खुद कब शादी करेंगी, ना तो खुद करती है और विंग को भी बस करने नहीं दे रही। मेरा बस चले ना तो दोनों की शादी एक साथ ही करा दूँ। और वेनिंग जो फिर ये कहकर हंसता है, और वो जो थोड़ा सा काम था मतलब उसमें करने लगता है। और जो विंग था वो जो कॉफ़ी बना रहा था अभी, क्योंकि 1-2 कस्टमर आए थे तो वो वही कॉफ़ी बना रहा था। जो वेंचिंग थी वो फोटो ला कर रखती है। जो विंग था वो देखता है ये जो वेंचिंग थी वो कहती है जान वांग जी है ना, वो तुम्हारा होने वाला फियांसे। जो विंग था ऐसा नहीं है, मैंने भी हाँ नहीं कहा। विंग तुम अच्छे से सोच लो, वैसे भी अगर तुमने शादी की तो कुछ बुरा नहीं है, वैसे भी बंदा अमीर है और एक स्ट्रॉन्ग अल्फा है, और किसी के साथ अफेयर का भी कुछ नहीं है, और तेरे लिए रिश्ता आया है तो तू खुद सोच, सही है। जो विंग था वो देखता हुआ था, पर विंग मैं एक बड़ी बहन की तरह तुम्हें सलाह दे रही हूँ, वैसे भी तुम जियान मेंशन में रहते हो, कब तक वहाँ रहोगे, तुम अपना अलग अपार्टमेंट लोगे, एक अकेले ओमेगा हो तुम, चलो हाँ तुम रह लोगे, लेकिन तुम ही बताओ कल को तुम्हें भी तो अल्फा चाहिए ना। हाँ। जो विंग था अपनी नज़रें नीचे करता है। जो वेंचिंग थी वो कहती है, विंग के सर पे हाथ सहलाती है थोड़ा सा, और थोड़ा सॉफ्टली कहती है विंग देखो कल को तुम अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढोगे तो पता नहीं कौन कैसा मिले, और अकेले ओमेगा को देख कर ना हर किसी को ऐसा ही लगता है कि बस ये ओमेगा मतलब इसके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा लगता है सबको। और जब तेरे सामने खुद इतना अच्छा सुनहरा मौका चल के आया है तो मुझे नहीं लगता तुझे मना करनी चाहिए, तुझे हाँ कर देनी चाहिए। जब विंग था जब ये सुनता है वो देखता है, वो कहता है क्या मैं हाँ कर दूँ? अगर तुझे पसंद नहीं है ये अल्फ़ा तो तू बेशक मना कर दे, लेकिन अगर तेरे दिल में कहीं भी एक फीलिंग है इस अल्फ़ा को लेकर, तुझे पसंद है, तो तू हाँ कर सकता है। जो विंग था वो देखता है बताए ये वेंचिंग को, और वो जो कुछ सोच रहा था, और वो जो अपना काम करने लगता है। अब हमें दिखाया जाता है शाम के टाइम, विंग जो आ चुका था जियान मेंशन। विंग जब अंदर आता है वहाँ पर जो जियान फैंगमियान और मैडम यू जो बैठे हुए थे। जियान चंग तो बाहर अपने, क्योंकि जियान चंग बिजनेस करता था तो अपने बिजनेस के रिलेटेड बाहर गया हुआ था, और जियान यान ली वो जो अब अदर उसने अपना करियर अदर चूज़ करा तो अपने करियर के हिसाब से गई हुई थी, मतलब उसे फैशन डिज़ाइनिंग का शौक था तो वो उसी के चक्कर में गई हुई थी बाहर। जो विंग था वो जब अंदर आता है तो वो ग्रीट करता है अंकल आंट कहकर। जो मैडम यू थी वो देखती है विंग को और कहती है विंग इधर आओ। जो विंग था वो रुकता है, वो जाता है और कहता है जी आंट। जो मैडम यू थी वो विंग को इशारा करती है बैठने का, तो विंग बैठ जाता है। जियान फैंगमियान जो थे वो देखते हैं यू को और कहते हैं विंग तुम्हारा क्या जवाब है, तुम्हारी आंट ने मुझे सब बताया है, मैं तुम्हारा जवाब जानना चाहता हूँ बेटा। अगर तुम्हें शादी नहीं करनी तो तुम मना कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम जो भी फैसला लो उसे ही मैं मान लूँगा, तुम बताओ क्या चाहते हो तुम। जो विंग था वो देखता है एक नज़र अपने अंकल को और फिर आंट को। जो विंग था वो कुछ सोचता है और वो कहता है मेरी हाँ है अंकल। जब जियान फैंगमियान ये सुनते हैं वो देखते हैं, वो कहते हैं क्या? जो विंग था वो कहता है जी। तुम किसी प्रेशर में तो नहीं कह रहे ना बच्चा? नहीं अंकल ऐसा नहीं है, वो वैसे भी अल्फ़ा अच्छा है और मुझे भी पसंद है तो मेरी हाँ है। जो मैडम यू थी वो देखती है और कहती है ठीक है जा सकते हो। जो विंग था वो खड़ा होता है, विंग जो अपने रूम में चला जाता है, और विंग का दिल जो बहुत तेज़ बीट कर रहा था उसे घबराहट हो रही थी, और वो जब अपने दिल पर हाथ रखता है और कहता है इतना तेज़ बीट होने की क्या जरूरत है, शांत हो जाओ शांत हो जाओ। और विंग जब अपने रूम में पहुँच जाता है, जो मैडम यू थी वो देखती है जियान फैंगमियान की ओर और कहती है देखो मैंने उसे कोई फोर्स नहीं किया, उसने अपनी मर्ज़ी से हाँ कहा है। जो फैंगमियान थे वो कहते हैं तो कहें फिर उनसे।
वैसे भी मुझे भी वो अल्फ़ा काफ़ी पसंद है। मैं तो सोच रहा था कि यानली का मैं उससे बात करूँगा, लेकिन अगर विंग की किस्मत उसके साथ है तो क्या ही वो है, सही है। जो मैडम यू थी वो देखती है और कहती है, यानली की मेरे फ्रेंड्स के बेटे से शादी होगी, तुमसे मैंने पहले ही कहा है। जो फेंग में आते हुए थे, पर मुझे वो अल्फ़ा पसंद नहीं। तुम देखते हो ना कितना घमंडी है वो कोई घमंड नहीं है। अब उसके पास पैसा है तो थोड़ा बहुत घमंड तो रखना पड़ता है ना। अब ये तो नहीं कि तुम्हारी तरह के घर पे धर्मशाला खोल रखा है इसी तरह से कभी किसी को कभी किसी को उठाकर लाते फिरते हो। जो जान फैंग में आते हुए थे यू, मैं कभी किसी को नहीं लाया, सिर्फ विंग के अलावा। जो मैडम यू थी वो कहती है, मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे, और मैडम यू जो निकल जाती है। जो फैंग में आते हुए थे, सच में ये बस मुझे कहती रहती है, आखिर क्या किया है विंग ने, इसका क्या ही बिगाड़ा है। पर नहीं, ना तो कभी विंग से प्यार से बात करती है और ना ही विंग को बच्चा समझती है अपना। क्या ही उम्मीद लगा सकता हूँ इस औरत से। और फैंग मियान जो चले जाते हैं दूसरी साइड, और मैडम यू जो कॉल कर रही है मिस्टर लैन के पास और बता देती है कि विंग का जवाब हाँ है। जब मिस्टर लैन ये सुनते हैं वो तो खुश हो जाते हैं। और दूसरी साइड जब उनकी वाइफ को ये पता चलता है, उनके फेस पर तो एक तिरछी स्माइल आ गई थी, और वो जो स्माइल करती है और मन में सोचती है, अच्छा हुआ जैसा खुद है वैसे उसका ओमेगा भी है, बिल्कुल करीब। और मैडम लैन जो मुंह बनाती है, और वो जो अपने मेंशन में थी और वो उधर के काम वगैरह करने लगती है, क्योंकि ये डिनर टाइम था तो वो डिनर के लिए मतलब सब कुछ अरेंज करवा रही थी। जो वो थे मिस्टर लैन, वो कहते हैं अब मुझे वांग जी से बात करनी होगी। मैंने पहले उससे इसलिए नहीं की क्योंकि शायद विंग अगर मना कर देता तो ये सही नहीं रहता, पर अब मुझे उससे बात करनी होगी। और मैडम लैन जो मिस्टर लैन को आवाज़ देती है, जो मिस्टर लैन थे वो कहते हैं हाँ आ रहा हूँ। और मिस्टर लैन जो डिनर करने बैठ जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है विंग की ओर। विंग जो अपने रूम में आकर अपना बैग एक साइड गिर कर वो तो अपने बेड पर लेट चुका था, अपने मुंह को मतलब पिल्लो में हाइड करने लगता है और कहता है, विंग 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 तूने हाँ क्या दिया, पर क्या सही है ये। पर विंग जिसके माइंड में आता है, हाँ विंग सही है, वैसे भी तुझे तो पहले से ही पसंद है ना। और विंग जो स्माइल करता है, और विंग जो कुछ याद करके स्माइल करने लगता है। तो हम भी देख लेते हैं आखिर विंग याद क्या कर रहा है। विंग जब 14 साल का था, जब मैडम यू ने विंग को ये कहा था कि उसे अपने बलबूते पर खड़ा होना चाहिए, उसे खुद कमाना चाहिए, वो यहाँ पर सिर्फ खाना खा सकता है, इसका मतलब ये नहीं उसका पूरा खर्चा वही उठाए। विंग जो कुछ स्कॉलरशिप पा लिया करता था अपनी पढ़ाई के लिए, पर काफ़ी खर्चा तो जाहिर सी बात है कि इंसान का कोई कम नहीं होता, काफ़ी खर्चा होता है। तो मैडम यू जो विंग को बस सुनाती रहती थी कि विंग जिसे जाना चाहिए कमाना चाहिए। और विंग जो एक दिन चला ही गया था, और वो जो जॉब ढूंढ रहा था, पर विंग 14 साल का था, और विंग इतना क्यूट था और बहुत ज़्यादा मासूम, और विंग लगता भी नहीं था 14 साल का। वो तो ऐसा लगता था जैसे उसकी एज कम ही हो। जो भी दुकानदार थे वो मना कर देते थे कि अंडर एज देकर, वैसे भी विंग अंडर एज था, उससे फिर दुकान वालों पर मतलब दिक्कत आएगी, वो कैसे छोटे बच्चे को काम पर रख सकते हैं। और विंग जिसने 2-3 दुकान पर पूछा था पर उसे मना कर दिया गया था। एक दुकान पे तो विंग को डांट ही दिया था कि अगर हमें परेशान करें, जाओ यहाँ से, काम वाम कुछ नहीं करते, बस आते हो चोरी वोरी कर लेते हो, ऐसे ऐसे बच्चे हो तुम। बहुत ज़्यादा विंग को सुना देता, क्योंकि उस दुकानदार के पास जो एक बच्चा छोटा सा लगा था उसने उस पर दया करके रख लिया। और वो बच्चा जो 2-3 दिन में ही जो भी गले के पैसे वगैरह थे, जब वो कहीं को गया था तो उसकी नज़र हटी तो वो गले में से पैसे चुरा के वो भाग गया था। और उसको जो वही गुस्सा था जो वो विंग पर उतार चुका था। और विंग जो रोने लगा था, उसे बहुत सैड फील हो रहा था। घर में उसकी आंट है जो जो उसे इतना ताना देती है कि वो कुछ नहीं करता, उनका ही खाता रहता है, उनके ही घर में रहता है, पर वो क्या करे, उसे तो जॉब मिल ही नहीं रही। और विंग जो रोते रोते ऐसे ही एक साइड बैठ चुका था। वो एक पेड़ के पास था, वहाँ जो मतलब सड़क ही चल रही थी, कुछ लोग आ जा रहे थे, पर रास्ता मतलब थोड़ा सुनसान था, इतना ज़्यादा वो नहीं था, भीड़ वाला इलाका नहीं था मतलब वो, क्योंकि विंग चलकर दुकान वगैरह जहाँ थी मतलब मार्केट से थोड़ा दूर आ चुका था। और विंग जो थक चुका था इसलिए वो बैठ जाता है। और विंग जो अपने पैरों पर मतलब दोनों हाथों से जैसे अपने आप को कडल कर लेते हैं ना बैठे बैठे, इस तरीके से विंग जो अपना मुंह रख के उस अपने हाथों पर ही मतलब अपने हाथों से पैरों को कवर करता है, फिर उस पर अपना फेस रख के रोने लगता है और कहता है, मैं क्या करूँ मम्मा, मैं क्या करूँ। और विंग जो अपनी मॉम को याद कर रहा था, तभी उसे जो किसी के पैर दिखते हैं, विंग जो अपना फेस ऊपर करता है, वहाँ पर जो एक बॉय था, जो विंग था वो देखता है, वो बॉय जो कैजुअल क्लॉथ में था, उसने जो बिल्कुल ब्लैक कलर के क्लॉथ पहने थे, ब्लैक कलर की शर्ट, ब्लैक कलर की पैंट। और वो बॉय जो बिल्कुल नॉर्मल था, मतलब ज़्यादा हाई फाई नहीं लग रहा था, वो ठीक था, पर देखने में लग रहा था वो शायद अमीर घर का है, क्योंकि ड्रेसिंग सेंस होता है ना मतलब थोड़ा बहुत कि हाँ कि कोई अमीर हुआ, ऐसा ही था। जो विंग था वो देख रहा था उसे टुकुर टुकुर, अभी इग्नोर कर दिया, बैठा हुआ रो रहा था और बस अपने आप से बड़बड़ा रहा था। पर उस बॉय को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बॉय जो अपनी वॉच को देखता है और जो सोचता है कि कब कब आएगी मैं। और वो बॉय जो देखता है, वो बच्चा तो रो ही रहा है। उस बॉय को जैसे थोड़ा सा उसने मना लाता है, ये बच्चा यहाँ बैठा हुआ रो रहा है, क्या क्या ये रिल गया है। जो वो बॉय था वो जो पूछता है, हे बच्चे। जो वो बच्चा था जो विंग था वो अपना फेस ऊपर करता है। विंग जो देखता है उस बॉय को, पर विंग कुछ नहीं कहता। जो वो बॉय था वो कहता है, तुम क्यों रो रहे हो, और यहाँ पर क्या तुम्हारे मॉम तुमसे बिछड़ चुके हैं या खो चुके हो तुम। वो बॉय जिससे थोड़ी टेंशन हो रही थी, क्योंकि एक बच्चा और उस जो वो बॉय था वो देखकर ही समझ सकता था कि शायद ये ओमेगा है, क्योंकि इतना क्यूट कोई अल्फा तो हो नहीं रहा। जो विंग था, विंग जो देखता हुआ नहीं नहीं गगा, मैं इसलिए नहीं रो रहा। और विंग जो अपने आंसू साफ करता है, जो बॉय था वो देखता हुआ कहता है, तो क्यों क्यों रो रहे हो यहाँ। जो विंग था वो जो अपनी नज़रें नीचे करते हुए कहता है, वो मैं जॉब ढूंढ रहा था,
पर मुझे जॉब नहीं मिली, बस मुझे इसलिए रोना आ गया। तुम्हें जॉब नहीं मिली? जो विंग था वो हाँ करता है, तुम्हें जॉब ढूंढने की क्या जरूरत है, तुम तो बहुत छोटे हो, क्या तुम्हारे मदर फादर नहीं है? जो विंग था वो जो थोड़ा रोता है और कहता है हाँ मेरे मम्मा डैडा तो बचपन में ही मर गए थे, मेरे आंट है, अंकल है, उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया था, मैं उनके यहीं रहता हूँ। पर मेरी आंट मुझे यही कहती है कि मुझे खुद को कमाना चाहिए, मुझे उनके घर में इस तरह खर्चा नहीं बढ़ाना चाहिए, मैं उनके ऊपर बोझ बनूँ, मैं बस उनका खर्चा बढ़ा रहा हूँ, इतना बड़ा होकर मैं कुछ भी नहीं कमाता अपने लिए, और वो मुझे हर रोज़ बस यही कहती है। इसलिए मैं आया था, पर मुझे किसी ने जॉब नहीं दी, और उन अंकल ने मुझे डांट दिया बहुत ज़्यादा, वो बहुत बुरे हैं। जो विंग था उसकी आंखें भर आई थी आंसू से, और वो जो सब कुछ बता देता है उस बॉय को। जो बॉय था वो कहता है तो अगर डांट दिया तो क्या हुआ, वैसे भी अगर तुमने 1-2 बार कोशिश की और तुम्हें उसमें निराशा मिली तो तुम इस तरह बैठ जाओगे? ये तो अच्छी बात है अगर तुम्हें जॉब करने के लिए तुम्हारी आंट ने कहा है तो। वैसे भी हर इंसान को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और वैसे भी तुम इतने छोटे भी नहीं हो कि तुम कुछ कर ना सको। जो विंग था वो देखता है, वो कहता है पर गग्गा मैं कैसे कुछ कर सकता हूँ, मैं तो बहुत छोटा हूँ। छोटे हो, इतने भी छोटे नहीं कि कुछ नहीं कर सकते। किसी और के ऊपर डिपेंड रहोगे तो हर कोई इसी तरह सुनाएगा। तुम्हें अपने बलबूते पर अपने सेल्फ डिपेंड होना चाहिए। तुम्हें एक जगह कोशिश की है, 2 जगह कोशिश की है, और जगह करो। जब तक तुम्हें जॉब नहीं मिलती तुम्हें कोशिश करते रहनी चाहिए। वैसे भी ज़रूरी नहीं तुम्हें बड़ी दुकान पर ही जॉब मिले, किसी छोटी दुकान पर जॉब कर लो। जो विंग था वो कहते पर उनकी तो छोटी सी दुकान है, वो क्या मुझे जॉब देंगे? हाँ इतनी तो दे ही देंगे कि तुम सेल्फ डिपेंड होना सीख सको। जो विंग था वो देख रहा था उस बॉय को। अगर तुम पूरे दिल से मेहनत करोगे और ये ठान लोगे कि तुम्हें सेल्फ डिपेंड होना है तो तुम ज़रूर होगे। कभी हार मत मानना, कोशिश करते रहना, और जो भी तुम्हारा खर्चा हो तुम खुद उठाओ, ताकि तुम कभी किसी पर बोझ ना बन सको। अगर तुम अभी हार गए तो तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे, और हमेशा हर कोई यही कहेगा कि तुम उस पर बोझ हो। कोई किसी पर बोझ नहीं होता अगर वो खुद सेल्फ डिपेंड हो तो। जो विंग था वो देख रहा था। तभी उस बॉय को कोई आवाज़ देता है, कहता है मास्टर कार ठीक हो चुकी है। जो वो बॉय था वो देखता है उसकी कार जो कुछ दूर कदम पे खड़ी थी, पर वहाँ धूप थी तो इसलिए वो बॉय इस पेड़ की छाँव में आया था, और उसने यहाँ इस बच्चे को देखा। जो बॉय था वो देखता है, कहता है जी आ रहा हूँ। वो बॉय जो पहले अपने पॉकेट में हाथ डालता है वहाँ से कुछ पैसे निकाल रहा है और विंग की ओर करता है। विंग तो देखता है, वो कहता है नहीं गगम मुझे नहीं चाहिए। जो वो बॉय था वो कहते हैं ले लो, लगता है तुमने कुछ खाया नहीं, कुछ खा लो। जब कुछ खाओगे शरीर में एनर्जी रहेगी तभी तो काम कर पाओगे। कभी अपना खाना स्किप मत करना, पहले अपनी केयर करो, उसके बाद अपने पर ध्यान दो और अपनी जॉब पर ध्यान दो। कोशिश करते रहो, हार मत मानो। और वो बॉय जो विंग के हाथों में पैसे रख देता है, विंग देखता है वो पैसे जो इतने थे कि हाँ वो आराम से खाना खा सकता था, मतलब 2-3 टाइम ऐसे पैसे थे, वो इतने कम नहीं थे। जो विंग था वो देखता है वो बॉय जो जा रहा था, विंग जो बस शौक होकर देख रहा था ये बॉय, और विंग जो याद करता है कि हाँ उसे हार नहीं माननी चाहिए। वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। क्या वो हमेशा बोझ रहेगा? नहीं। हाँ अभी वो इतना छोटा भी नहीं है, सारी बातें वो समझता है। अगर वो आज नहीं कर पाया तो क्या, नहीं उसे करना चाहिए। और विंग जो अपने दिल में ठानता है कि कोई बात नहीं, अगर रिजेक्शन मिला तो कोई बात नहीं, वो दूसरी जगह ट्राई करेगा। और विंग जो सच में उस टाइम दोपहर का टाइम था तो विंग जाकर पहले तो खाना खाता है एक स्टॉल से, मतलब फूड स्टॉल, उससे जाकर खाना खाता है। उसके बाद विंग जो पूछता है वर्क के लिए, पर कई जगह जो उससे मना कर दी जाती है। पर शाम होते होते विंग को जो एक छोटी सी दुकान में जो कि फ्लावर शॉप की थी, मतलब फ्लावर की दुकान थी, फ्लावर शॉप, वो छोटी सी थी, उसमें जो विंग को काम मिल जाता है। और विंग जो बहुत खुश होता है, वो जो बस विंग को उन्होंने कहा था कि अगर उसे जॉब चाहिए तो वो एक बुके बनाकर दिखा, और विंग ने बहुत ब्यूटीफुली बुके तैयार किया था। तो उन्होंने देखा था, उन्होंने स्माइल की थी, वो जो विंग को रख लेते हैं। और विंग जो खुश होकर फिर जान मन चलाता है। विंग जो आता है और वो जो उस गगा के बारे में ही सोचता है। विंग जो सर्च करता है, पर क्या ही सर्च करता, ना तो उस गगा का नाम पता था ना कुछ। विंग जो सोच रहा था क्या नाम होगा गगा का, मैंने तो नाम ही नहीं पूछा। और विंग जो फिर याद करता था उस गगा को, कह सकते हैं विंग को जो गगा अच्छा लगा था, हाँ उसे नहीं हार माननी चाहिए। और विंग जो काफ़ी मेहनत करता था, और जो वो थे शॉपकीपर वो भी देखते थे कि हाँ ये बच्चा मेहनती है। विंग जो अपनी पढ़ाई भी करता था, और वो जो फ्लावर शॉप पे जॉब भी कर रहा था। विंग जिसने टोटली पूरे 2 साल फ्लावर शॉप पर काम किया था, और फ्लावर शॉप धीरे धीरे बड़ी भी हो रही थी। क्या कह सकते हैं, विंग के आने के बाद वो फ्लावर शॉप जिसमें 4 चांद लग चुके थे। विंग जो इतने ब्यूटीफुली बुक्के तैयार करता था कि काफ़ी लोग जो विंग के बनाए हुए बुक्के लेने ही वहाँ आते थे। विंग के हाथों में जैसे जादू था, और विंग जो काफ़ी ज़्यादा खुश होता था। और जब विंग को पूरे 6 महीने बीत चुके थे उस फ्लावर शॉप पर काम करते करते, तब विंग जो जा रहा था घर, तभी उसे जो कुछ दिखा था टीवी पर, और विंग जो रुक चुका था। विंग ने देखा था कि वहाँ पर जो एक फ़ोटो था, हाँ वो फ़ोटो था जिसमें एक बॉय था जो कि लान मांगजी था। और विंग ने जब देखा था विंग शॉक था, क्योंकि यही वो गगा थे जिसने विंग की हेल्प की थी। और उसमें बताया जा रहा था लान मांगजी
जो बिजनेस में मतलब उभरता हुआ सितारा बनते जा रहे हैं। और लान वांग जी जिसने काफ़ी बड़ी डील उस टाइम क्रैक की थी, तो विंग का नाम मतलब लान वांग जी का नाम जो न्यूज़ चैनल पर था, और विंग को तब पता था इनका नाम लान वांग जी है। और विंग जो दिल में लान वांग जी को पसंद करता था, और विंग जिसने लान वांग जी कंपनी में ही जॉब करने का सोचा था। पर हाँ, विंग ने कभी ये नहीं सोचा कि वो जाएगा, उसका ओमेगा बनेगा। शायद मन में कभी ख्याल आता था, पर विंग जो अपने आप को ही थप्पड़ मार दिया करता था कि नहीं, विंग इतना खुशकिस्मत कहाँ कि वो लान वांग जी का ओमेगा बन सके या लान वांग जी की लाइफ में आ सके, लान वांग जी उसका रहे। नहीं, ऐसी उसकी किस्मत नहीं, पर शायद किस्मत को चल कर विंग के पास आई थी। और विंग जो भी बेड पर लेटे रहते यही सब सोच रहा था। और विंग जो स्माइल करता है, विंग ने अपनी साइकिल भी अपने पैसों की मेहनत से ही अपने मेहनत के पैसों से ही खरीदी थी। और विंग बहुत ज़्यादा खुश था अभी। और वो जो स्माइल कर रहा था, मैडम यू ने भी जब से विंग काम करने लगा था उसे कुछ कहा नहीं था। पहले वो बस यही ताने देती रहती थी। मैडम यू बस यही चाहती थी कि विंग अपने पैसों पर अपने बलबूते खड़ा हो। कल वक्त को वो बड़ा होगा, उसके बाद उसे शादी वगैरह या फिर उसे अगर काम करना होगा तो उन्हें पैसे नहीं लगाने पड़े, विंग अभी से काम करे, और ताकि विंग अपना अलग ही रहे। उन्हें नहीं चाहिए कि विंग उनके साथ रहे या उनका बेटा बनकर रहे। खैर, मैडम यू ने सही किया है गलत ये तो वही जाने। एक तरह से कहें तो सही भी था, पर इतना फोर्स करना इतने छोटे से बच्चे को ये पूरी तरह गलत ही था। खैर, इन्हें छोड़ देते हैं। अभी जो विंग था वो जो काफ़ी स्माइल कर रहा था, तभी उसके डोर पर नॉक होता है। वो जो उठता है वो देखता है डोर पर जो एक सर्वेंट था, और वो कहता है सर खाना खा लीजिए। जो विंग था वो कहता है अंकल मैं आ जाऊँगा। और जो वो थे वो चले जाते हैं। फिर विंग जो स्माइल करता है और वो खुश था। हाँ, उसे वांग जी पसंद है एक तरह से कहें तो, वो चाहता है, लेकिन ऐसा है ना कि एक सपना जो आपने देखा हो वो भी काफ़ी साल से, वो अचानक से आपके सामने आपकी हकीकत बन जाए तो कैसा लगेगा। एक्सेप्ट नहीं होता, इसीलिए विंग भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। उसे लग रहा था कि ये सच भी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सपना टूट जाएगा। और विंग हाँ करे या ना करे, वो तो बहुत अमीर है, विंग तो वहाँ उसके लायक भी नहीं। पर कहते हैं ना, विंग ने सोचा कि जब विंग के पास खुद ये किस्मत ने मौका दिया है तो विंग क्यों छोड़े, तो इसीलिए विंग ने एक्सेप्ट भी कर लिया था। और अभी विंग जो जाता है, पहले फ्रेश होता है, नया ड्रेस पहनता है, नीचे आता है, खाना खाता है, फिर वापस चला जाता है अपने रूम में। और विंग जो वांग जी के बारे में सोचते सोचते थोड़ी सी पढ़ाई करता है, और उसके बाद विंग जो सो जाता है। दूसरी साइड जो मिस्टर लैन थे, वो जो पहले खाना खाते हैं, उसके बाद वो जो अपनी दवाइयाँ लेते हैं, और वो जो स्माइल करते हैं और फिर वहाँ से अपने घर से मतलब बाहर आ जाते हैं। जो मिसेस लैन थी वो देखती है, पर वो कुछ नहीं कहती। उन्हें पता है वो कहीं जा रहे हैं। मिस्टर लैन जो बाहर जाते हैं गार्डन में, वहाँ पर जो बेंच रखा हुआ था उस पर बैठते हैं और अपने फ़ोन में जो एक नंबर डायल करते हैं। सामने जो बेल बज रही थी, पर वो शख्स शायद उठाने के मूड में नहीं था या उठा नहीं सकता था। खैर, वो शख्स जो भी अपने वॉशरूम में शावर ले रहा था, बाहर जो उसका मोबाइल जो बज जा रहा था, वो शख्स जो शावर लेकर आता है, वो जो अपने मोबाइल को देखता है, मोबाइल जो अभी कॉल मतलब उस पर कट चुकी थी, आ रही थी, वो शख्स जो इग्नोर करने वाला था, पर तभी कॉल जो दोबारा आने लगती है। वो शख्स जो जाता है और वो देखता है, हाँ ये मिस्टर लैन की कॉल थी, क्योंकि ये लान वांग जी था। और वो देखता है इस पर पूरे 12 कॉल आ चुके थे। जो वांग जी था वो फ़ोन उठाता है और कहता है हेलो। सामने जो मिस्टर लैन थे वो कहते हैं वांग जी कहाँ थे तुम, मैं कितने टाइम से कॉल कर रहा हूँ बेटा, क्या काम है। जब मिस्टर लैन ये सुनते हैं वो कहते हैं वांग जी काम क्या है। तो मिस्टर लैन थे वो गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए ओमेगा पसंद किया है, मुझे नहीं करनी शादी। और वांग जी का कॉल कट कर देता है। लैन के लैन जो कहते रहते हैं वांग जी सुनो, पर वो तो कॉल कट चुका था। जो मिस्टर लैन थे वो कहते हैं मुझे सच में इसका कुछ करना ही होगा, मुझे पता था ये यही कहेगा, पर मैं भी हार नहीं मानूंगा इस बार। और मिस्टर लैन जो अपने घर में आते हैं और वो जो सो जाते हैं। अब हमें दिखा जाता है नेक्स्ट डे। विंग का तो नॉर्मली डे जाता है, वो जाता है कॉलेज, उसकी कॉलेज की पढ़ाई जब खत्म होती है तो वो आता है कैफ़े में काम करता है शाम तक, फिर वो घर आता है, डिनर करता है और सो जाता है। पर लान वांग जी उसकी लाइफ में तो कुछ चेंज हुआ था, क्योंकि लान वांग जी गया था सुबह ऑफिस, और साउ सिन चैन जो कार में बैठे बैठे सारा शेड्यूल बता रहा था। आज लान वांग जी सबसे शुरू में ही मीटिंग थी, और वो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। वांग जी जो जाता है और वो जो मीटिंग करने के लिए जाने वाला था, पर तभी वहाँ पर जो एक उसका जो मतलब ऑफिस में एक पीए था, वो बताता है कि मिस्टर लैन जो आए हुए हैं। जब वांग जी सुनता है वो देखता है और वो कहता है उनसे कहो वो वेट करे। और वांग जी जो पहले अपनी मीटिंग कंप्लीट करता है, वांग जी की मीटिंग तो 2 घंटे चलती है। मिस्टर लैन जो पहले आ चुके थे, पर उन्हें नहीं पता कि सबसे पहले मीटिंग ही थी, तो इसीलिए जब उन्हें पता चलता है कि वांग जी तो मीटिंग में गया है, तो मिस्टर लैन भी जो सोचते हैं कि हाँ चलो थोड़ा वेट किया जाए, पर 2 घंटे हो चुके थे। जो मिस्टर लैन थे वो कह रहे थे सच में ये 2 मिनट मुझसे बात नहीं कर सकता था, पहले मीटिंग ही करनी थी। और वो जो टाइम दिख रहे थे और कितना टाइम लगेगा, वो जो जूस वगैरह भी पी चुके थे, थोड़ा टाइम बैठ चुके थे, और अभी वो थोड़ा सा टहल रहे थे। तभी डोर ओपन होता है, वांग जी जाता है और साउ सिन चैन जो उसे आगे का शेड्यूल बता रहा था, वांग जी देखता है और वो कहता है कहिए क्या काम है। जो मिस्टर लैन थे वो देखते हैं वांग जी को और वो कहते हैं वांग जी मैंने जो शाम कहा था मुझे नहीं करनी, आप जा सकते हो। और वांग जी कहकर अभी मतलब खड़े होकर ही उसने ये बात की थी, वो जो अपने सीट की ओर जाने लगता है। वांग जी
मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। और तभी मिस्टर लैन जो खांसने लगते हैं और वो जो गिरने वाले थे, पर साओ सिंचैन जैसे ही देखता है वो जो एक्टिव होता है वो जाकर मिस्टर लैन को जल्दी पकड़ता है, कहता है सर सर आप ठीक हो। तो मिस्टर लैन थे वो खांस रहे थे और वो जो नीचे बैठते मतलब सोफे पर बिठाया जाता है मिस्टर लैन को, साओ सिंचैन बिठाता है। वांग जी भी देखता है, वो रुक चुका था, वो देख रहा था। जो मिस्टर लैन थे वो जो काफ़ी खांस रहे थे, तो साओ सिंचैन जो पानी पकड़ाता है, मिस्टर लैन जो पानी पीते हैं और वो अपने दिल पर हाथ रखते हैं और गहरी गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं वांग जी क्या क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा ओमेगा दिखा है बेटा, प्लीज़ शादी कर लो, अपने बाप की एक इच्छा तो पूरी कर लो। जो वांग जी था वो देख रहा था, अगर आपको इतना पसंद है तो आप अपने बेटे की करा सकते हो। वांग जी वो मैंने तुम्हारे लिए पसंद किया है, सिंचैन अपने लिए खुद देख लेगा, मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है। मैं जानता हूँ वो ऐसा पर्सन नहीं है कि उसकी लाइफ में कोई आ ना पाए, पर मैं तुम्हारा भी जानता हूँ तुम कभी किसी को अपनी लाइफ में नहीं लाओगे। और वांग जी जो सच में उसे शादी में ना तो इंटरेस्ट था ना ही वो करना चाहता था, पर मुझे शादी नहीं करनी। अगर आपको करानी है तो आप सिंचैन की करा सकते हो, उस ओमेगा को अपने घर ला सकते हो, पर मेरे घर में कोई ओमेगा नहीं आएगा। जब मिस्टर लैन ये सुनते हैं वो देखते हैं अपने बेटे को, उनका बेटा कितना कोल्ड है, अभी भी वो वहीं खड़ा है। वांग जी जिसे फिक्र तो ही थी पर वो अपनी जगह से हिला नहीं था। जो मिस्टर लैन थे वो जो बैठे रहते, जो साओ सिंचैन था वो कहता है बॉस मैं अभी आ रहा हूँ, और वो जो बाहर चला जाता है। जो मिस्टर लैन थे वो थे वांग जी क्या चाहते हो बेटा, हाँ तुम जानते भी हो मेरी तबीयत कितनी ख़राब रहती है, तो आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं, मैं अपॉइंटमेंट फिक्स कराऊँ। वांग जी ऐसी बात नहीं है, मैंने ये नहीं कहा कि मैं दिखा नहीं सकता, मैं दवाई नहीं खा रहा, मेरी दवाइयाँ चल रही हैं, पर बस मैं तुमसे यही चाहता हूँ, एक आखिरी ख्वाहिश मानकर पूरी कर दो। मैं तुमसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा, बस एक अपने लाचार बाप की एक आखिरी ख्वाहिश। कितने साल हो चुके हैं, तुम ना तो घर में आते हो, कभी मैं ही आ जाता हूँ, तुम ना तो कभी मुझसे मिलने आते हो, तुम्हें देखना होता है तो मुझे यहाँ आना पड़ता है। तो बताइए किसने कहा है आपको। वांग जी मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं होती। वांग जी जो देख रहा था अपने फादर को घूर के, क्या सच में फिक्र होती है। जो लैन मतलब मिस्टर लैन थे कहते मैं मानता हूँ मेरी गलती थी, मुझे बोलना चाहिए था, पर वांग जी प्लीज़ उस गलती की इतनी बड़ी सज़ा मत दो प्लीज़। मैं कुछ नहीं मांग रहा, मैंने कुछ नहीं कहा, ना तो मैं तुम्हें घर आने के लिए कह रहा हूँ, ना ही तुमसे कह रहा हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दो, पर प्लीज़ वांग जी कम से कम अपनी लाइफ में किसी को तो लाओ जो तुम्हारी केयर कर सके। मुझे किसी की केयर की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने लिए काफ़ी हूँ। और अभी हमें दिखाया जाता है अंदर जो कुछ और बात होती है, और वांग जी जिसके फेस के एक्सप्रेशन जो शॉकिंग और गुस्से वाले थे, उसने जो अपनी मुट्ठी पिछली की, पर सामने जो मिस्टर लैन थे उनके फेस के एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे मजबूर वाले। पर वांग जी जो कुछ कहता है और मिस्टर लैन जो स्माइल करते हैं, और ये सब बातें जो 10 मिनट में कंप्लीट हो चुकी थी, अभी मिस्टर लैन जो 10 मिनट बाद केबिन से बाहर आते हैं और वो जो देखते हैं साइड में साउथ सिंचैन खड़ा था। जो साउथ सिंचैन था वो ग्रीट करता है, जो मिस्टर लैन थे वो स्माइल करते हैं और कहते हैं तैयारी स्टार्ट कर दो, तुम्हारे बॉस की शादी होने वाली है। तो सिंचैन था वो तो शौक हो जाता है, उसके तो जैसे पैर के नीचे ज़मीन निकल जाती है, वो थोड़ा लड़खड़ाते हुए क्या। जो मिस्टर लैन थे वो स्माइल करते हुए कहते हैं हाँ तुम्हारे बॉस की तैयार शादी होने वाली है, तो तुम्हें भी तो अच्छे से दिखना चाहिए ना, तो अपनी शॉपिंग वगैरह कर लो, वैसे भी शादी जल्दी ही होगी। और मिस्टर लैन के घर निकल जाते हैं। जो सिंचैन था वो तो शौक था जैसे उसके ऊपर एक बम गिर चुका हो। जो सिंचैन था वो जल्दी से डोर ओपन करते हुए कहता है वांग जी तुम्हारी शादी होने वाली है। वांग जी जो देखता है और वो जो देखता है घूर के, जो सिंचैन था वो तो सॉरी सॉरी बॉस। और सिंचैन जो कहता है तो कैसे भूल जाता है, वो तेरा बॉस है अभी तेरा दोस्त नहीं। जो वांग जी था वो देखता है और कहता है पर तुम मतलब पर बॉस आपने। सिंचैन मुझे करनी पड़ी। और वांग जी जो कुछ बताता है सिंचैन को, सिंचैन भी शौक होता है, कहते हैं पर वह ऐसा कैसे कर सकते हैं। जो वांग जी था कहता है वो ओमेगा डिटेल निकालो उसकी। जो सिंचैन था कहते हैं कि क्या नाम बताया ओमेगा का। जो वांग जी था वो कहता है वी। जो सिंचैन था वो कहता है ठीक है। और सिंचैन जो उस ओमेगा का नाम पता करता है और बता दिया था उन्होंने मिस्टर लैन ने कि कौन सी फैमिली का वो ओमेगा है, और वो अडॉप्टेड सन है, और वो जो अपने दम पे अपना खर्चा वगैरह सब उठाता है। जो मिस्टर लैन थे उन्होंने विंग की सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, पर वांग जी जिसे पता था आज के टाइम में कोई लालची ना हो, वो ओमेगा भी इसीलिए शादी करने के लिए तैयार हुआ होगा क्योंकि वांग जी इतना अमीर है, वरना गरीब अगर वांग जी होता तो वो खुद शादी नहीं करता। जो वांग जी था वो अपना काम करने लगा था, और सिंचैन जो किसी को काम दे चुका था उस ओमेगा की डिटेल निकालने का। और आधे घंटे बाद वांग जी के सामने फाइल थी विंग की पूरी डिटेल की, और वांग जी जैसे जैसे पढ़ रहा था उसमें सब कुछ नॉर्मल था, जैसे विंग की लाइफ थी नॉर्मल वैसे ही था। जो वांग जी था उस फाइल को बंद करता है और कहता है बस इतना ही है। जो सिंचैन था वो कहता है हाँ जितना पता चला है उस हिसाब से तो ओमेगा सिंपल ही है, पर इसने तुझसे शादी करने के लिए हाँ कह दी। हाँ क्योंकि लालची होगा, भले ही कितना भी दिखाता हो कि इंडिपेंडेंट है, अपने आप से अपना खर्चा उठाता है, शायद इसके घर वाले ना देते हो। जो सिंचैन था कहता पर बॉस मुझे लगता नहीं है, मतलब
सच में काफ़ी काइंड उमेगा है ये, काफ़ी लोगों की हेल्प भी करता है। आपके डैड ने भी आपके लिए इसे इसलिए पसंद किया क्योंकि इसने आपके डैड की हेल्प की थी। आपके डैड जो बेहोश होकर गिर चुके थे, उन्हें जो अटैक आया था, आप तो जानते हो, जो वांग जी था वो देखता है। हाँ, उसके डैड को एक बीमारी है जिसमें उसके डैड को जो बार बार अटैक आता है, मतलब वो पैनिक अटैक होता है ऐसा। वो अगर किसी चीज़ को देख कर डर जाए या अचानक से घबरा जाए ऐसा कुछ, तो उसके डैड को अटैक आ जाता है और वो बेहोश हो जाते हैं। उन्होंने जो किसी को ज़्यादा नहीं बताया, ये सब बस उनकी वाइफ को, वांग जी को और सिचैन को पता है कि क्या हालत है लैन, मतलब मिस्टर लैन की। मिस्टर लैन जो काफ़ी बीमार रहते हैं, उनकी वो दवाई चल रही है। काफ़ी बड़े बड़े डॉक्टर जो उन्हें मतलब ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें दवाई वगैरह मतलब चल रही है, वो ठीक है अभी खैर। पर हाँ, वो ज़्यादा डरे ना, ज़्यादा स्ट्रेस ना लें और ज़्यादा शौक ना हो किसी बात को सुनकर, बस तो ठीक ही रहेंगे वो, ऐसा है। जो वांग जी था वो देख रहा था जो मतलब साउथ सिंचैन को, जो सिंचैन था वो कहता है, वो मेगा जो उन्हें लेकर गया और पूरी रात हॉस्पिटल में जो मिस्टर लैन की केयर की, उनके साथ रहा और उसने खुद ने अपने पास से पे किया था मिस्टर लैन के लिए। और वो जब मिस्टर लैन को होश आया उसके बाद ही उनसे मिलकर वहाँ से गया था और उसने पैसे भी नहीं लिए थे मिस्टर लैन से। मिस्टर लैन देना चाहते थे पर उसने 1 रुपया भी नहीं लिया था। जो वांग जी था वो देखता है और वांग जी को लगता है कि सच में ऐसा हो सकता है। और वांग जी एक बार फिर से उस फाइल को देखता है, उस फाइल में उस लगी हुई फोटो को वो फोटो जो काफ़ी क्यूट लग रहा था। जो वांग जी था वो कहता है, क्या है सच में 20 साल का है? क्योंकि विंग जो देखने में 20 साल का नहीं लगता था, वो ऐसा लगता था कि 17-18 साल का, 17 का ज़्यादातर तो कोई 17 साल का 18 साल का ही कहता था। विंग था ही इतना ज़्यादा क्यूट। जो सिंचैन था वो कहते हाँ उसकी एज 20 साल है। ठीक है। अगली मीटिंग, जो सिंचैन था वो फिर मीटिंग के बारे में बताने लगता है। ऐसे ही जो टाइम बीतता है, अब हम यहाँ से देखते हैं जो मिस्टर लैन थे वो मैडम यू को कॉल करके बता देते हैं। मैडम यू और मिस्टर लैन जो बात करते हैं, फिर विंग से पूछा जाता है तो विंग जो मैडम यू को देखते हुए कहते हैं, जी हाँ जैसा जैसा आप चाहें। जो मैडम यू थी वो कहती है तुम्हारी हाँ है। जो विंग था वो अपना सर हाँ में जाता है। दूसरी साइड जो मिस्टर लैन थे वो तो खुश हो जाते हैं। वो वांग जी से पूछते हैं, वांग जी कहता है कि वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ही करें, क्योंकि वो जो 15 दिन बाद यहाँ से जाएगा दूसरी सिटी पूरे 1 हफ्ते के लिए। वहाँ पर उसे अपने बिजनेस मीटिंग के लिए जाना है। तो इसीलिए जो मिस्टर लैन थे जब ये सुनते हैं वो भी खुश होते हैं और वो जो 1 हफ्ते बाद शादी की डेट रख देते हैं। और विंग को भी कोई दिक्कत नहीं थी इस बात से और मिस्टर लैन को भी। विंग जो अपनी शॉपिंग करता है, मिस्टर लैन जो विंग के लिए खुद जो वेडिंग का वो होते हैं क्लोथ वो भिजवाते हैं। विंग देखता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, उनमें जो डायमंड का काम किया हुआ था। और विंग देखकर शौक था, सच में बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। विंग तो सोच रहा था वो अपनी सैलरी से ही ले लेगा, पर उसे ये भी लग रहा था वो इतना एक्सपेंसिव कैसे लेगा, क्योंकि उसे पता है जो लैन वांग जी है वो तो काफ़ी अमीर है, वो काफ़ी एक्सपेंसिव कपड़े ही पहनेगा, वो कैसे मैचिंग कर पाएगा, मतलब इतने एक्सपेंसिव पहन पाएगा। पर वेडिंग के तो उसके पास आज के थे, तो विंग थोड़ा खुश भी होता है। और विंग के लिए वेडिंग का टोटल सामान आया था, जो जो मतलब जैसे शूज़ वगैरह या ब्रोच वगैरह जो भी था सब कुछ मिस्टर लैन ने अरेंज करवाया था। दूसरी साइड लान वांग जी वो तो अपने काम में लगा हुआ था। वहाँ लान वांग जी ने कह दिया था कि शादी आप करवा रहे हो तो सब कुछ आज आप ही संभाल लो, क्योंकि अगर मैं खुद करता शादी तो मैं खुद संभाल लेता, पर आपकी मर्ज़ी है तो आप ही करो, मैं बस आ जाऊँगा और शादी कर लूँगा। तो मिस्टर लैन थे, उन्होंने जब ये सुना था तो वो भी क्या ही करते, और वो तो खुशी थे, चलो वो खुद करवा रहे हैं अपने बड़ी बेटी की शादी, इससे अच्छी क्या बात है। और ऐसे ही तैयारियां वगैरह होती हैं, हम दिखाए देते पूरे 1 हफ्ते बाद एक चर्च में। हाँ, ये शादी चर्च में हो रही थी, क्योंकि हंग वन जुन नहीं चाहते थे कि वो कोई बड़ी सी वेडिंग करे, वो चाहते थे एक नॉर्मल सी सिंपल सी करें, जो ज़रूरी है वो आए, ज़्यादा को वो किसी को ना बुलाएं। बस यहाँ पर कोई नहीं था, फैमिली मेम्बर थे और हंग वन जुन के मतलब लान वांग जी के जो बहुत ही ख़ास जो होते हैं ना बिज़नेस पार्टनर, वो थे। ये चर्च काफ़ी इतना छोटा भी नहीं था, काफ़ी बड़ा था, मतलब एक्सपेंसिव जगह थी ये, काफ़ी अच्छा चर्च था। वहाँ पर काफ़ी तैयारियां की गई थी, देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था। जियांग्स की तरफ से जियान फैमिली थी और कोई नहीं था, क्योंकि मैडम यूँ नहीं चाहती थी किसी को फालतू में बुलाए, क्योंकि वो तो विंग को अपना मानती नहीं, तो वो क्यों ही बुलाएंगी। और विंग जो एक रूम में बैठा हुआ था वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस था, उसके पास वेंडिंग था और वेंचिंग थी। जो वेंचिंग थी वो कहती है विंग नर्वस मत हो। जो विंग था वो अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को मसल रहा था, वो कहता है पर वेंचिंग मुझे सच में नर्वस लग रहा है बहुत ज़्यादा, मैं सब संभाल तो पाऊँगा। जो वेंडिंग था वो हंसता है, वो कहता है विंग जंग लड़ने नहीं जा रहे हो, शादी तो करने जा रहे हो। जब विंग था वो कहता है अगर जंग लड़ने जाता ना तो शायद इतना नर्वस ना होता, शादी तो उससे भी ज़्यादा भारी लग रही है। और विंग तो सच में नर्वस था, उसके फेस पर भी देखा जा सकता था। जो वेंचिंग थी वो विंग के सर को सहलाते हुए कहते विंग कोई बात नहीं, अभी तुम नर्वस हो पर तुम्हारा अल्फा है ना, तुम्हें अगर कोई भी बात है जिससे तुम डर रहे हो घबरा रहे हो तो तुम उससे बात करना। जो विंग था वो कहते हाँ पर इसी बात का तो नर्वसनेस है, उससे बात कैसे करूँगा, तुमने देखा नहीं उसका फेस कितना रूड रहता है। जो वेंडिंग इकट्ठा होता है तो फिर क्यों हाथ किया तुमने शादी के लिए, मना कर देते। जो विंग था वेंडिंग, जब वेंडिंग था वो हंसता है, वो कहता है विंग इतना नर्वस मत हो, हम है ना तुम्हारे साथ। और वो जो विंग को हक करता है मतलब साइड से, जो वेंचिंग थी वो भी स्माइल करती है। जो विंग था वो कहता है हाँ पर नर्वस हो रहा है सच में,
तभी डोर ओपन होता है, वहाँ पर मैडम यू आई थी। मैडम यू कहती है विंग रेडी हो तुम। जब विंग था वो खड़ा होता है, वो मैडम यू की ओर फेस करता है और मैडम यू विंग को जैसे देखती रह जाती है। विंग इतना ब्यूटीफुल लग रहा था कि विंग के सामने तो अप्सराएं भी फेल है, क्योंकि विंग जिसने हेयर उसके भी स्टाइलिश की गए थे। विंग इतना क्यूट लग रहा था बहुत ही ज़्यादा। विंग के चिक्स जो रेड हो रखे थे क्योंकि उस पर ब्लश वगैरह लगाया हुआ था। विंग को मेकअप भी किया गया था। विंग के वो लिप्स जो बिल्कुल रेड थे और विंग के लिप्स के नीचे का वो मोल वो तो जैसे चीख चीख कर ब्यूटी बयान कर रहा हो। और विंग के क्लोथ उसमें तो विंग बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा था, क्योंकि विंग के जो वो थे मतलब क्लोथ उन पे डायमंड का वर्क किया हुआ था बिल्कुल वाइट कलर के। और सच में विंग ऐसा लग रहा था जैसे विंग हेवन से उतर के आया हो। मैडम यू भी एक पल के लिए रुक चुकी थी। जो विंग था वो कहते आंट आंट। जो मैडम यू थी वो होश में थे, हाँ मैं रेडी हूँ। जो मैडम यू थी वो देखती है, वो कहती है विंग, और वो शांत होती है। वो कहते हैं चलो, और वो विंग का हाथ पकड़ती है। विंग जो चलता है, विंग जो अपनी नज़रें नीचे कर लेता है क्योंकि उसे शायद फील हो रहा था, और वो फील कर पा रहा था क्योंकि वो अब उसमें आ चुके थे जो जहाँ मतलब हॉल था वो उसका चर्च का, वहाँ पर आ चुके थे। दोनों तरफ जो चेयर वगैरह लगी हुई थी वहाँ पर सारे लोग बैठे हुए थे, और वो बीच में जो रास्ता था स्टेज तक जाने का, वहाँ से मैडम यू विंग का हाथ पकड़ के ला रही थी। विंग जो नर्वस था और विंग की आइज़ नीचे थी, उसे फील हो रहा था सबकी नज़रें शायद उस पर हैं। हाँ, क्योंकि कुछ देर पहले जो नज़रें उस अल्फा पर थी, जो अल्फा मोस्ट हैंडसम मतलब पूरे वर्ल्ड में जो सबसे हैंडसम होगा, बिल्कुल ऐसा लग रहा था। अभी ये ओमेगा भी उससे कम नहीं लग रहा। ये ओमेगा भी ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड में सिर्फ यही एक ओमेगा है जो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है, क्योंकि विंग जो इतना ब्यूटीफुल लग रहा था, लान वांग जी भी उससे कम नहीं था। वांग जी जिसने खुद ने भी वाइट कलर के बिल्कुल मैचिंग पेयर पहना हुआ था विंग के जैसा, और हंगवन जी ने मतलब वांग जी ने जो अपने बाल भी स्टाइलिश किए हुए थे। वांग जी जिसके फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। वांग जी की वॉच जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। वांग जी ने जो एक ब्रोच भी लगाया हुआ था जो काफ़ी ज़्यादा सूट कर रहा था उस कोट पर। और वांग जी जो बस खड़ा था और प्रेस्ट ने कुछ मंत्र पढ़े, उसके बाद ब्राइड को बुलाया गया। वांग जी तो बस अभी कुछ देर पहले ही आया था, क्योंकि उसे जो अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना था। और वांग जी जो खुद भी एक पल के लिए उस मेगा को देखता रह गया था। हाँ, उसने उस मेगा का फ़ोटो देखा है, पर ये मेगा फ़ोटो से बिल्कुल अलग है, कह सकते हैं फ़ोटो से और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल। और वांग जी की नज़र भी जो एक पल के लिए रुक चुकी थी, पर वांग जी जो होश में आ जाता है, क्योंकि मैडम यू जो विंग का हाथ वांग जी को करती है। जो वांग जी था वो हाथ पकड़ लेता है। मैडम यू जो कहती है तुम जानते हो विंग के बारे में, इतना तो मैं जानती हूँ, तुमने पता लगाया हुआ, लेकिन हाँ विंग भले ही मेरा सगा बेटा ना हो, पर फिर भी विंग जो हमारी फैमिली का हिस्सा है, उसका नाम हमसे जुड़ा हुआ है, तो आई होप तुम उसके साथ कुछ मिसबिहेव नहीं करोगे। जो वांग जी था वो देखता है मैडम यू जैसे सच में ये सब कह रही थी, मतलब दिल से कह रही थी। जो वांग जी था वो देखता है, कहता है और मैडम यू जो देखते हैं, और विंग जो फिर ऊपर आ जाता है। और वांग जी और विंग जब आमने सामने थे, प्रेस्ट जो मंत्र वगैरह पढ़ रहे थे, वो जो विंग से पूछते हैं कि मिस्टर विभूषण, क्या आपको लान वांग जी एज अ हस्बैंड एक्सेप्ट है। जो विंग था वो जो थोड़ा नर्वस था, पर वो जो कहता है आई डू, मतलब वो प्रीस्ट कहते हैं कि कहीं आई डू, तो विंग आई डू कहता है। फिर प्रीस्ट यही सवाल से वांग जी से कहते हैं कि मिस्टर लान वांग जी, क्या आपको मिस्टर विभूषण अपने वेडिड हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट है। जो विंग वांग जी था वो कहता है आई डू। और उनकी जो शादी हो जाती है, उसके बाद जो प्रीस्ट थे वो जो रिंग मंगवाते हैं, रिंग आती है। रिंग जो सब कुछ मतलब मिस्टर लैन ने ही प्लान किया था ये सब, तो रिंग भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। जो रिंग थी वो वांग जी पहले उठाता है और वो विंग का हाथ पकड़ता है और विंग के हाथ में डाल देता है। और विंग जिसके हाथ काँप रहे थे, विंग जो अपना हाथ बढ़ाता है वो रिंग उठाता है और वो भी वांग जी के हाथ में डाल देता है। वांग जी जो अपना हाथ करे हुए पहले खड़ा था और विंग डाल देता है। उसके बाद जो प्रीस्ट थे वो कहते हैं आपकी शादी कंप्लीट हो चुकी है, आपको अपनी शादी को सील करने के लिए किस करना होगा। जो वांग जी था वो जब ये सुनता है, वो विंग के फेस को देखता है। विंग का फेस नीचे था, और जैसे विंग ने किसकी बात सुनी थी उसका फेस तो और नीचे हो चुका था। और वांग जी जो अपने कदम बढ़ाता है और विंग के कमर में अपना हाथ डालता है, विंग जिसकी धड़कन और भी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। वांग जी जो विंग को हल्का सा अपनी ओर करता है, और वांग जी जो विंग के फोरहेड पर किस करता है, और सब लोग जो ताले बजाते हैं। विंग जो थोड़ा रिलैक्स होता है, उसे तो लगा था कि कहीं ये अल्फा उसके लिप्स पर किस ना करे। और विंग जिसे थोड़ा सा डिसअपॉइंट भी होता है, उसे लगता है मतलब थोड़ा डर भी रहा था और वो चाहता भी था, ऐसा कुछ था। तभी वांग जी जो पीछे हट जाता है बस हल्की से किस करके विंग के फोरहेड पर, और वांग जी और विंग जो खड़े होते हैं। फिर वहाँ पर मतलब गिफ्ट सेरेमनी होती है और सब लोग जो बधाइयाँ देते हैं, और वो जो फिर वहाँ पर ही खाने का इंतज़ाम भी सब कुछ वहीं था, तो वो सब कंप्लीट किया जाता है। और उसके बाद वांग जी विंग भी मतलब खाना खा लेते हैं। उसके बाद जो मिस्टर लैन थे वो जो वांग जी को देखते हुए कहते हैं वांग जी ख्याल रखना इसका, तुम अब इसके अलावा हो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो वांग जी था वो देखता है अपने डैड को और वो कुछ भी नहीं कहता, एक अल्फाज भी नहीं। जो मैडम यू थी वो जो विंग से मिलती है और उनको बाय करती है, जान फेंग म्यान जो विंग के सर पर हाथ चलाते हुए कहते हैं विंग
बेटा अपना ख्याल रखना, अगर कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो तो मैं हूँ तुम्हारा अंकल, ठीक है। जो विंग था वो देखता है, वो अपना सर हाँ मिलाता है और हल्की सी स्माइल करता है। विंग जिसे बहुत रोना आ रहा था, पर विंग रोना नहीं चाहता क्योंकि कोई नहीं है यहाँ जो उसे चुप कराने वाला हो। किसके लिए वो रोए? नहीं, बस एक जगह से वो दूसरी जगह जा रहा है और विंग जो स्माइल करता है हल्की सी। तभी जानली भी आती है और वो भी जो विंग को गुड विशेष देती है उसकी शादी की। जो विंग था वो उसे थैंक्स कहता है और फिर विंग जो जाकर कार में बैठ जाता है। वांग जी भी जो जाता है कार में बैठ जाता है और वो कार जो काफ़ी एक्सपेंसिव थी, सजी हुई थी, वो कार वहाँ से निकल जाती है और फिर जियान फैमिली जो चली जाती है। यहाँ पर जियान चंग नहीं था क्योंकि जियान चंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, वो तो अपने बिजनेस के रिगार्डिंग बाहर ही था। मैडम यू जिन्होंने कभी भी अपने बच्चों से विंग को घुलने मिलने दिया ही नहीं, ना तो यानली से ना ही जियान चंग से। अगर विंग और जियान चंग या मतलब उनके बच्चे या विंग कभी बात करते हुए मिल भी जाए ना, तो वो हमेशा विंग को पनिशमेंट देती थी। तो विंग दूर ही रहता था। कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं कि वो कभी साथ में खेल रहे हों या साथ में उन्होंने कभी बहन भाई की तरह बात भी की हो, क्योंकि मैडम यू चाहती नहीं थी कि उनके बच्चे से घुले मिले और कभी ऐसा उन्होंने होने भी नहीं दिया। खैर, जियान फैमिली अपने घर जा चुकी थी। मिस्टर लैन और मिस्टर लैन की वाइफ जो अपने घर जा चुकी थी। जो मिसेस लैन थी वो कहती है आपको ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, वो है तो इतना अमीर, वो खुद कर लेता ना अपने ओमेगा के लिए, वैसे भी हमसे तो वो जलता रहता है। जो मिसेस लैन थी वो कार में बैठी हुई ये सब कह रही थी। जो मिस्टर लैन थे वो कहते हैं अच्छा वो मेरा बेटा है, तुम जानती हो भले उसने मेरी प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं लिया, पर फिर भी उसका हक है मेरी प्रॉपर्टी पर। तो मिसेस लैन थी वो मुँह बनाती है और कहती है हाँ। जो मिस्टर लैन थे वो कहते हैं सिचान कहाँ है, वो क्यों नहीं आया? मैंने उससे कहा था, तुमने नहीं कहा उससे? जो मिसेस लैन थी कहती मैंने कहा था, पर आप जानते हो उसकी पढ़ाई चल रही है तो वो कैसे आ सकता था, उसके एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो वो अपनी पढ़ाई के लिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, वो नहीं आ सकता था। आपने शादी इतनी जल्दी रखवाई थी। तो मिस्टर लैन थे वो कहते हैं ठीक है, पर उसे आना चाहिए था, एटलीस्ट एक दिन के लिए तो आ ही सकता था, इतनी भी कोई ज़रूरी नहीं थी। अगर वो ना भी पढ़ेगा तो भी उसे बिजनेस संभाल ही लेगा, हमारा इतना बड़ा बिजनेस है, कोई से अलग से बिजनेस नहीं करना। जब मैडम लैन थी वो मन में कहती है हाँ तो क्यों अलग से करेगा जब उसके बाप का इतना है तो। और जो मिस्टर लैन थे बोलते कुछ कहा। जब मैडम लैन थी वो स्माइल करते हुए नहीं कुछ नहीं, और वो दूसरी साइड फेस कर लेती है। तो मिस्टर लैन थे वो देखते हैं अपनी वाइफ को और वो जो अपनी आइज़ क्लोज करके कार में ही बैठ जाते हैं। वो अपने घर चले जाते हैं। फिर हमें दिखाए जाते हैं वांग जी, और वांग जी जो विंग को लेकर आया था अपने मैंशन में। जैसे ही वो मैंशन में पहुँचते हैं तभी जो ड्राइवर था वो बाहर आता है, वो वांग जी की ओर का डोर ओपन करता है और वांग जी जो बाहर निकलता है। फिर ड्राइवर जो विंग की ओर का भी ओपन करता है, विंग जो देखता है और वो भी बाहर निकलता है, क्योंकि विंग जो खोलने की कोशिश तो कर रहा था डोर को, पर पता नहीं डोर कैसा था, क्योंकि विंग कार में बहुत कम बैठा है और ये तो एक्सपेंसिव कार थी, विंग खोल नहीं पा रहा था, इतने ड्राइवर आ चुका था। जो वांग जी था वो जो चला भी जा चुका था। विंग जो देखता है, जो ड्राइवर था वो कहता है सर चलिए, और वो विंग को लेकर आता है। विंग जाता है अंदर लिविंग हॉल में, और ड्राइवर जो बस उसे दरवाजे तक छोड़ गया था। विंग अंदर आया था अकेला, और विंग जब अंदर आता है तो वहाँ पर जो एक ग्रैंड मदर थी वो जो स्माइल करती है और कहती है सर। जो विंग था वो देखता है और कहता है आप, और वो ग्रीट करता है। जो वो थी वो भी स्माइल करती है और वो भी ग्रीट का रिस्पॉन्स करती है और कहती है मैं यहाँ की केयर टेकर हूँ, मैं बाबा का ख्याल रखती हूँ और अब से मैं आपका भी ख्याल रखूँगी। जो विंग था वो कहता है नहीं मैं रख सकता हूँ अपना ख्याल। जो वो थी वो स्माइल करती है और वो देख रही थी विंग को। विंग था थोड़ा नर्वस था। जो वो थी वो कहती आप सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, बिल्कुल हमारे बाबा की मेल के हो। जो विंग था वो हल्की सी स्माइल करता है, और जो वो ग्रैंड मदर थी वो जो कुछ लेकर आती है और वो रिचुअल वगैरह करती है। विंग जो आ चुका था वहाँ पर हाँ वो रिचुअल वगैरह करती है। फिर आपकी अरेंज मैरिज है ना, मुझे बाबा ने बताया था कि वो शादी कर रहे हैं, पर मैं आ नहीं सकती थी क्योंकि मेरी तबीयत बस ठीक नहीं रहती ना, तो इसलिए मैं आ नहीं पाई। पर हाँ मैं बहुत खुश हूँ, आप सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। मैंने सुना था कि आप खूबसूरत हो, बताया था मुझे साउथ इंडियन ने, पर आप इतने खूबसूरत हो मैंने सोचा नहीं था। जो विंग था वो कहता नहीं आंट मैं इतना भी खूबसूरत नहीं हूँ। जो वो थी वो कहते नहीं आप सच में खूबसूरत हो, वैसे भी मेरे पापा भी तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, बिल्कुल आप उनकी मिल गए हो। जो विंग था वो हल्की सी स्माइल करता है। जो वो थी मतलब केयर टेकर, वो कहती हैं आप नर्वस हो। जो विंग था वो कहता है नहीं तो वो कोई बात नहीं, होता है ऐसा फर्स्ट टाइम में, वैसे आप इतना नर्वस मत होइए, क्योंकि बाबा सिर्फ दिखाते हैं ऊपर से कि वो कोल्ड है खड़ूस है, पर वो हकीकत में ऐसे नहीं है, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट दिल के हैं। आप अगर उनकी केयर करोगे, उनके साथ अच्छे से रहोगे, तो वो भी आपकी केयर करेंगे। आप बस उन्हें प्यार ही कीजिएगा, क्योंकि उनकी लाइफ में सब है सिवाय प्यार के। जब विंग ये सुनता है वो देखता है क्या क्या। जो वो थी वो कहती नहीं कुछ नहीं, बस मैं तो यही कह रही हूँ कि आप उनकी ओमेगा हो ना, तो आप उनसे बहुत प्यार कीजिएगा। जो विंग था वो थोड़ा शाय फील करता है। जो वो लेडी थी मतलब वो ग्रैनी, वो जो ला चुकी थी, और वो दरवाज़ा ओपन करती है, मतलब उस पर हल्का सा हाथ रखती है, वो ओपन हो जाता है। जो वो लेडी थी शायद बाबा नहाने गए, आप जाइए। जो विंग था वो देखता है मैं। जो वो थी लेडी वो कहती है हाँ, क्योंकि यही बाबा का रूम है तो आप जाइए अंदर।
जो विंग था वो कहते जी जी, और विंग जो कदम बढ़ाता है वो रूम में आता है। रूम जो बिल्कुल सिंपल था, ना तो वो सजाया गया था ना कुछ, बस नॉर्मल था। जो विंग था वो सोचता है क्या क्या यहाँ पर कुछ सजाया नहीं गया, मतलब हमारी तो फर्स्ट नाइट थी ना। और विंग थोड़ा सैड होता है, उसने तो सोचा था कि रूम जान किस तरीके से सजा हुआ होगा, उसके ऊपर फूलों की बारिश होगी, पर यहाँ तो कुछ भी ऐसा नहीं था। विंग जो थोड़ा सैड तो होता है पर वो आगे कदम बढ़ाता है। वो लेडी जब विंग अंदर गया था तो उसने खुद ने दरवाज़ा जो भेज दिया था, मतलब लॉक नहीं हुआ था पर हाँ वो बंद कर चुकी थी और वो नीचे जा चुकी थी। उसे पता था कि जो वांगजी है वो खाना खा कर ही आए हैं, क्योंकि उसने मतलब पूछती है ना वो हमेशा खाने के लिए, तो वांगजी पहले से मना कर देता है कि खाना एक्स्ट्रा ना बनाए। तो वांगजी ने आज भी जाते हुए कह दिया था कि वो खाना वहीं से खा कर आएगा, इसीलिए जो वो लेडी थी वो चुपचाप चली जाती है अपने क्वार्टर में। वो भी डिनर कर चुकी थी, अपने क्वार्टर में जाकर वो सो जाती है, मतलब अपने रूम में। जो विंग था वो जो खड़ा था और वो पूरे रूम को देख रहा था, रूम जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वहाँ पर जो अलग अलग डिज़ाइन थे बेड के ऊपर ही, जो एक बहुत बड़ी सी तस्वीर थी जो कि लान वांगजी की थी। और विंग देख रहा था, इतनी बड़ी तस्वीर लगाने की क्या जरूरत है, ऐसा लग रहा है कि वो खुद सामने खड़ा है। और विंग देख रहा था और बेड भी बहुत बड़ा था, मतलब बिल्कुल किंग साइज़ था। और वहाँ पर जो अलग अलग काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें रखी थी, वाज भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था देखने में। और विंग जो देख रहा था वहाँ की हर चीज़ जो बहुत ही महंगी थी। और विंग जो थोड़ा कदम बढ़ाता है अपना और वो देखता है सारे रूम को, सच में वहाँ हर यूनिक डिज़ाइन था। हर वॉल पर जो अलग अलग वो थे, मतलब जो लैम्प वगैरह होते हैं वो भी अलग अलग डिज़ाइन के और बहुत ही यूनिक थे। जो विंग था वो देख रहा था, तभी डोर ओपन होता है और विंग जो पलटता है और वो देखता है सामने जो वांगजी था जो बाथरूम में था। जो विंग था वो थोड़ा सा जैसे सहम जाता है, विंग अपनी नज़रें नीचे करता है और सामने वांगजी जो देखता है विंग को, क्योंकि जैसे वो आया तो उसकी भी नज़र विंग पर गई थी। जो विंग था वो कहता है वो मुझे आंट यहाँ छोड़कर गई है। जो वांगजी था वो विंग को घूर के देख रहा था। जो विंग था वो थोड़ा नर्वस होता है और वो जो शांत हो जाता है। वांगजी जो अपने कदम बढ़ाता है विंग की ओर, वांगजी जो बैठ के दूसरे साइड था, विंग उल्ली साइड था। वांगजी जो विंग के करीब आ रहा था, जो विंग था वो थोड़ा नर्वस होता है, विंग जो अपने कदम पीछे करता है। वांगजी अभी विंग से 6-7 कदम दूर था, पर विंग जो ऑटोमेटिकली अपने कदम पीछे करने लगा था। वांगजी कहता है स्टॉप। जो विंग था वो वहीं रुक जाता है और वांगजी जो विंग के करीब आता है, बिल्कुल विंग के फेस टू फेस। और वांगजी जो विंग को देखते हुए कहता है क्योंकि तुमने शादी। जो विंग ये सुनता है वो शॉक होता है और वो कंफ्यूज भी, क्योंकि शादी मतलब। जो विंग था वो अपना आइज़ उठाता है और वो वांगजी की आइज़ में देखता है, मतलब मुझसे शादी करने की 2 ही वजह हो सकती है, या तो तुम्हें मेरा पैसा चाहिए या तुम्हें मुझे पसंद करते हो। कौन सी वजह है? मुझे पैसा नहीं चाहिए आपका, तो पसंद करते हो। जो विंग था वो शांत होता है और वो अपना सर हाँ में हिला देता है। और वांगजी जब ये देखता है वो जो विंग की कमर में हाथ डालता है उसे अपने करीब करता है और विंग के चिन को पकड़ता है। विंग शॉक और विंग के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। और विंग जब अपने दोनों हाथ से मतलब वांगजी को दूर करने की कोशिश करता है तो विंग के हाथ ऑटोमेटिकली वांगजी मतलब चेस्ट पे आ जाते हैं उसे दूर करने के लिए। पर वांगजी ने मतलब बाथरूम पहना हुआ था। वांगजी जो नेक तो पूरी विजिबल थी पर चेस्ट तो कवर थी, मतलब उससे बाथरूम से। जो वांगजी था वो विंग के चिन को ऊपर करते हुए कहता है तो तुम रिग्रेट नहीं करोगे फिर हमारे बीच जो होगा? मुझे पसंद करते हो, मेरी वाइफ बन चुके हो, तो तुम्हें अपनी वाइफ की ड्यूटी भी फुलफिल करनी चाहिए। जब विंग था वो शौक होता है ड्यूटी। और नेक्स्ट मोमेंट ही जो वांगजी था वो जो विंग के लिप्स को कैप्चर कर चुका था और विंग तो शौक था, अपनी बड़ी बड़ी आइज़ करके देख रहा था। और विंग जो वांगजी को पीछे करने की कोशिश करता, पर वांगजी जो विंग के लिप्स पर किस कर रहा था। और जब वांगजी को फील होता है कि विंग उसे दूर कर रहा है तो वांगजी जो विंग के लिप्स पर बाइट करता है और विंग जो थोड़ा चिल्लाता है क्योंकि विंग को पेन हुआ था। वांगजी ने काफ़ी हार्डली बाइट किया था विंग के लिप्स पर और वांगजी जो विंग के लिप्स को किस किया जा रहा था काफ़ी ब्रूटली। और विंग जैसे सांस भी नहीं आ रही थी, विंग जो दूर कर रहा था, विंग जो अपना फेस भी धराधर करने की कोशिश कर रहा था, पर वांगजी ने जो अपना हाथ विंग की नेक पर रख दिया था और विंग की नेक को हिलने ही नहीं दे रहा था। और विंग जो सोच रहा था ये क्या हुआ, इन्होंने बात भी नहीं की, ये कर क्या रहे हैं, मुझसे थोड़ी बात तो करते। पर ये सब हाँ मैं जानता हूँ वेडिंग नाइट है पर अभी। और विंग के माइंड में यही सब चल रहा था। पर वांगजी कहाँ रुक रहा था। वांगजी जब तक वांगजी का मन नहीं भरता तब तक वांगजी जो विंग को छोड़ता नहीं। और जैसे वांगजी छोड़ता है विंग को, विंग जो बिल्कुल गिरने वाला था, पर वांगजी जो विंग को थोड़ी टाइट पकड़ता है, उसे बिल्कुल अपने शरीर से चिपका लेता है विंग की कमर से। जो विंग था वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था और विंग की आइज़ भी जो हाफ ओपन हो चुकी थी, मतलब हाफ क्लोज ही हो रही थी, विंग जैसे बेहोशी होने वाला था। विंग जो गहरी सांसें लेते हुए जो कोशिश कर रहा था वो कहता वांगजी का मुझे बात लानजान। जब विंग ये सुनता है वो जो थोड़ी सांसें तो संभाल चुका था वो देखता है कन्फ्यूज होकर, लानजान तुम्हारा अल्फा हूँ मैं। जब विंग ये सुनता है वो जो अपनी बड़ी बड़ी आइज़ कर लेता है वो शौक हो रहा था कि ये हो क्या रहा है। पर वांगजी जो उससे आगे कुछ नहीं कहता, उसे डायरेक्टली बेड पर फेंक देता है और विंग जो बाउंस हो जाता है। विंग को चोट तो नहीं लगती पर क्योंकि बेड जो था वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था, पर विंग तो डर जाता है कि ये हो क्या रहा है। और विंग जो देख रहा था, विंग कहता नहीं अभी नहीं। वांगजी का जो वांगजी था वो कहता है लानजान। और वांगजी जो अपना एक गोडा बेड पर रखता है और विंग जो लेटा हुआ था, विंग जो बैठता है जल्दी से और वो कहता है नहीं लानजान मुझे बात करनी है आपसे। वो हमारी शादी, तुम मुझे पसंद करते हो
जो विंग था वो कहते हाँ पर वांग जी जो विंग को कुछ और कहने का मौका ही नहीं देता, और वांग जी जो बिल्कुल विंग के ऊपर आ जाते हैं, विंग को जो बेड पर फिर से पुश कर देता है, और विंग जो शॉक होकर देख रहा था ये उसका अल्फा, और वांग जी जो अपने फेरोमोन्स पे रिलीज कर रहा था, और विंग जो फील कर पा रहा था वांग जी के फेरोमोन्स, वो सैंडलवुड के फेरोमोन्स, विंग जिसे अच्छे तो लग रहे थे पर उससे ज़्यादा उसे डर लग रहा था वांग जी से और वांग जी के फेरोमोन से, और विंग जो कुछ कहना तो चाहता था पर वांग जी मौका दे तब कहे ना। विंग जो कहता लहजा मेरी बात तो सुनो, पर वांग जी जो विंग की नेक को कैप्चर कर चुका था और वहाँ विंग को किस कर रहा था, विंग जो थोड़ी गहरी सांस लेते हुए कहते लहजा, और विंग जो अपने हाथों से वांग जी को पुश कर रहा था, पर वांग जी जो विंग के दोनों हाथों को पकड़ता है उसे बेड पर प्रेस कर देता है, और वांग जी जो विंग का जो मतलब विंग उसे दूर करने की कोशिश करता, वांग जी को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, तो वांग जी जो विंग की नेक पर बाइट करने लगा था, और विंग जो थोड़ा चिल्लाता है कहते हैं लांसान बाइट मत करो, मुझे पेन हो रहा है, नहीं बाइट नहीं, पर लांसान जो विंग को काफ़ी ज़्यादा बाइट करता है, और विंग जिसकी आंखें भर आई थी उसे उसे ऐसा लग रहा था ये हो क्या रहा है, हाँ वेडिंग नाइट होगी उसकी पर इस तरीके से ये बहुत ही अजीब है। विंग से ना बात हुई ना कुछ, विंग तो जानता भी नहीं, बस एक मुलाकात हुई थी उसकी, वो भी काफ़ी टाइम पहले। लांसान तब तो ऐसा नहीं था, लांसान तब तो लांसान ने उससे बात की थी, पर अभी लांसान ऐसा क्यों कर रहा है, विंग जिसके मन में यही था। पर लांसान जो विंग की नेक पर बाइट कर रहा था, और विंग जो काफ़ी कुछ सोच रहा था और बस लांसान कहे जा रहा था, कहता लांसान नहीं लांसान, पर लांसान क्या मानने वाला था, बिल्कुल भी नहीं। लांसान जो विंग की नेक पर बाइट कर रहा था, और लांसान जो विंग के फेस टू फेस होकर बिल्कुल विंग को देख रहा था, विंग के आइज में, विंग जो फील करता है कि लांसान उसे देख रहा है, तो विंग जो शांत होता है वो लांसान को देखता है, और विंग जो गहरी गहरी सांसें ले रहा था, जो लांसान था वो विंग को काफ़ी इंटेंस आइज से देख रहा था, और लांसान के फेरोमोन्स जो वहाँ पर पूरे फिलअप हो चुके थे। लांसान जो अपना हाथ लेकर जाता है विंग के मतलब विंग के दोनों हाथों को लांसान अपने एक हाथ में करता है, और विंग के सर के ऊपर पिन कर चुका था, और लांसान अपना दूसरा हाथ जो विंग की नेक पर रखता है, विंग जो बड़ी बड़ी आइज करता है और कहते लांसान, जो लांसान था जो विंग था फिर शांत होता है, और लांसान जो विंग के शोल्डर से उसके कोट को थोड़ा नीचे करता है, जो विंग था वो बड़ी बड़ी आइज करता है और कहते लांसान विंग हमारी वेडिंग नाइट है। जो विंग था वो थोड़ा घबराता हुआ हाँ तो मैं ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हो, जैसे मैं तुम्हें फोर्स कर रहा हूँ, अगर तुम्हें नहीं करना चाह सकते हो। जो विंग था नहीं ऐसा नहीं है, और लांसान जोड़ने वाला था, पर वो जब विंग की बात सुनता है तो वो रुकता है, वो देखता है। जो विंग था वो मैं थोड़ा डरा हूँ, डर सा लग रहा है। जो लांसान था वो देखता है, और वो फिर से विंग के ऊपर आता है, मतलब लांसान जो थोड़ा सा ऊपर हुआ था, पर अभी लांसान जो फिर से अपनी पूरी बॉडी का वेट विंग के ऊपर डाल देता है, और विंग जो फील करता है लांसान की वो इंटेंस साइज, और लांसान जो विंग के कोट को थोड़ा साइड कर चुका था, लांसान जो विंग की शर्ट को कॉलर को पकड़ता है उसे भी साइड करता है, और लांसान देखता है विंग ने जो अपने सैंड क्लैन पर जो होता है ना वो लगाया जाता है सैंड ब्लॉकर, वो लगाया हुआ था, तो लांसान जो उसे टच करता है और कहता है तुमने आज भी इसे लगाया था। जो विंग था वो देखता है, कहता वो सुबह लगाया था मैंने, जब जो लांसान था वो देखता है विंग को, और वो जो सैंड ब्लॉकर को हटा देता है। जो विंग था ये, और जैसे ही सैंड ब्लॉकर हटता है तो विंग की जो सैंड थी वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाती है, और लांसान विंग के इतने करीब था तो लांसान को स्मेल आती है, और लांसान जो विंग के सैंड ग्लैंड पर अपनी नोज़ रब करता है, और विंग के सैंड को फील करता है, विंग की सैंड जो लोटस की थी और वो काफ़ी ज़्यादा कामिंग थी। लांसान जो अपनी आइज़ क्लोज करता है और अपनी नोज़ को विंग के सैंड ग्लैंड पर रब करता है, विंग जो खुद भी अपनी आइज़ क्लोज कर लेता है, क्योंकि विंग कहीं ना कहीं लांसान को पसंद तो करता ही था, शायद कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर ऐसा भी था जो लांसान से प्यार करता था। हाँ, और विंग जो भी लांसान का हस्बैंड भी था, तो विंग कैसे मना करे, बस वो थोड़ा डरा हुआ था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। वो भी अपनी वेडिंग नाइट स्पेंड करना चाहता था, जाहिर सी बात है उसका हस्बैंड है वो, और विंग जो अपनी आइज़ क्लोज कर चुका था, लांसान जो अपनी नोज़ कुछ देर वहाँ रब करता है, फिर वहाँ जो छोटा सा किस करता है, और विंग की पूरी बॉडी में जैसे करंट दौड़ गया हो, और लांसान जो अपनी टंग से वहाँ लिक करता है, और विंग जो गहरी गहरी सांसें ले रहा था, लांसान जो फील कर पा रहा था विंग के दिल की धड़कनें भी तेज़ हो चुकी थी, और विंग की सांसें भी बहुत ज़्यादा गहरी हो चुकी थी, और विंग जो अपनी मुठियाँ जैसे भींच रहा था, लांसान ने विंग की कलाई से विंग के दोनों हाथों को पकड़ा हुआ था विंग के सर के ऊपर, और लांसान जो वहाँ पर हल्का सा बाइट करता है, और विंग के माउथ से जो मौन निकलता है, विंग कहता है आह, और लांसान जैसे ही विंग की मॉर्निंग वॉइस सुनता है, लांसान जिसे बहुत अलग लगता है, बहुत सारा। लांसान तो बस हाँ वो ये उसकी वाइफ है तो वो वेडिंग नाइट स्पेंड करेगा ही ना, वैसे भी उसने शादी की है तो शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद भी पूरी निभाएगा और उसकी वाइफ को भी निभानी चाहिए। लांसान के माइंड में बस ये था, पर विंग की ऐसी आवाज़ सुनकर लांसान के दिल में कुछ तो होता है, पर लांसान उसे इग्नोर करता है, और लांसान जो विंग के सैंड ग्लैंड को सक करने लगता है, और विंग जो मौन कर रहा था, लांसान जो जैसे जैसे सक कर रहा था, विंग जो अपना कंट्रोल और भी ज़्यादा लूज़ कर रहा था, क्योंकि विंग का सैंड ग्लैंड विंग के लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव था, और फर्स्ट टाइम कोई अल्फ़ा उसके इतने करीब था, और फर्स्ट टाइम कोई उसके सैंड ग्लैंड को सक कर रहा था, जो कि उसका हस्बैंड था, जिससे विंग कहीं ना कहीं प्यार भी करता था और उसे पसंद तो बहुत ज़्यादा करता था।
तो विंग कैसे अपने ऊपर कंट्रोल रख पा रहा था, विंग भी अपना कंट्रोल लूज़ किया जा रहा था और विंग के सेंट ग्लैंड से और भी ज़्यादा सेंट जो रिलीज़ हो रही थी। और लानजान के फेरोमोन्स तो पहले से ही थे, मतलब लानजान के फेरोमोन्स जो नॉर्मली थे कमिंग पूरे रूम में और थोड़े अराउज भी। और विंग जो अपनी आइज क्लोज किए हुए बस मन कर रहा था, अपने हस्बैंड की हरकतों को फील कर रहा था। और लानजान जो धीरे धीरे विंग की शर्ट मतलब जो कोट था उसका बटन ओपन करता है, विंग के कोट में सिर्फ एक ही बटन था उसे ओपन करता है। और फिर लानजान जिसका हाथ विंग की शर्ट पे था, विंग की शर्ट के बटन को ओपन किया जा रहा था और विंग की शर्ट के बटन भी सारे ओपन हो चुके थे। और लानजान जब विंग के सेंट ग्लैंड पे थोड़ा बाइट ज़्यादा ज़ोर से करता है, जो विंग था वो लाउडली मोन करता है और कहते हैं लानजान। और लानजान से और भी अच्छा लगता है, लानजान को विंग की सेंट इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव और इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा। लानजान जो थोड़ा सा ऊपर होता है और वो देखता है विंग को, विंग जब अपनी आइज ओपन करता है, जब उसे फील होता है कि अब लानजान ने उसका सेंट ग्लैंड छोड़ दिया है। विंग जो बिल्कुल कह सकते हैं लूज़ हो चुका था, वो कोई स्ट्रगल कर नहीं रहा था, जो लानजान था वो देखता है विंग के फेस को और वो जो अपना हाथ लेकर जाता है विंग के फेस को टच करता है अपनी फिंगर से। विंग की स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी, विंग के चिक्स। लानजान जो विंग को देखते हुए कहता है तुम्हारी स्किन बहुत सॉफ्ट है, बहुत खूबसूरत हो तुम। जब विंग ये सुनता है उसका फेस जो रेड हो जाता है, वो ब्लश करने लगता है। और लानजान जो देख रहा था विंग का फेस रेड हो चुका है, लानजान जो समझ रहा था कि उसका ओमेगा ब्लश कर रहा है। लानजान जो विंग के लिप्स को अपने माउथ में लेता है, उसे हल्का सा सक करता है, लाइट सा बाइट करता है। जो विंग था वो जो देखता है लानजान के फेस को, लानजान जो विंग के आइस में दिख रहा था, विंग जो अपनी आइस क्लोज कर लेता है क्योंकि उसे लानजान की ऐसी आइस बहुत ही अजीब फील करा रही थी और विंग जो और नहीं देख सकता था, तो इसीलिए विंग ने आइस क्लोज कर ली थी। पर लानजान जो विंग के माउथ में अपनी टंग डालता है और विंग भी जो अपना माउथ और भी ज़्यादा ओपन कर लेता है। और लानजान जो विंग की टंग के साइड फाइट करने लगता है और विंग भी, वो दोनों जो एक दूसरे को किस किए जा रहे थे और विंग भी और रिस्पॉन्स करा था मतलब पूरी तरह। और लानजान जो काफ़ी डीपली विंग को किस करा था और लानजान के हाथ जो भी विंग की बॉडी पर थे, विंग के शोल्डर को, विंग की नेक को टच करते हुए लानजान जो अपना हाथ नीचे लेकर जाता है, विंग की चेस्ट को टच करता है और विंग जो मौन करता है लानजान के माउथ में ही। और लानजान जो विंग की चेस्ट को बहुत लाइटली टच करते हुए अपना हाथ नीचे लेकर जाता है, विंग के टमी को टच करता है। और लानजान जो विंग के हाथ से विंग के कपड़ों को निकालने लगता है। और लानजान जो भी विंग अपने मतलब जो विंग के हाथ पकड़े हुए थे, लानजान ने विंग का हाथ भी छोड़ दिया था। और लानजान जो विंग के हाथ से निकालता है एक हाथ से कपड़े, फिर लानजान जो विंग के दूसरे हाथ से भी निकालता है विंग की बॉडी को टच करते हुए। और विंग जो बस मन कर रहा था वो क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा था। एक तरह से गए तो विंग जैसे पूरी तरह लानजान के काबू में आ चुका था। और लानजान जो विंग के कपड़े एक साइड फेंक देता है, वो जो नीचे गिर चुके थे। और लानजान जो विंग की कमर में हाथ डालता है, उसे थोड़ा ऊपर करता है। विंग जो गहरी सी सांस लेता है, वो देखता है लानजान को। लानजान जो विंग को थोड़ा सा ऊपर करके बिल्कुल बिठा देता है। विंग जो बैठ चुका था, लानजान जो थोड़ा पीछे होता है, एक तरह से कहीं तो विंग बैठा हुआ था, लानजान जो विंग के लेग्स के ऊपर था, पर लानजान थोड़ा ऊपर को उठा हुआ था। लानजान का वेट जो विंग के लेग्स पर नहीं पड़ रहा था। विंग देख पा रहा था लानजान जो अपने बाथरूम को भी एक झटके में उतारता है, उसे भी एक साइड गिर देता है। और विंग जब देखता है, विंग शॉक, विंग तो अपने हल्का सा मतलब चिल्लाता है और वो अपने फेस को अपने हाथों से कवर कर लेता है। जो लानजान था वो जब ये रिएक्शन देखता है तो लानजान के फेस पर जो स्माइल आती है बहुत छोटी थी, पर हाँ लानजान ने जब विंग का ये रिएक्शन देखा उसे हंसी आ गई। और वो देखता है विंग को और वो जो कहता है ओमेगा। जो विंग था वो जो कांप जाता है। और लानजान जो देखता है विंग कोई रिएक्शन नहीं दे रहा, लानजान जो विंग का हाथ पकड़ता है, विंग के दोनों हाथों को, और विंग के फेस से हटाता है। जो विंग था वो तो बहुत ही ज़्यादा शाय फील कर रहा था, उसने तो अपनी आइज क्लोज कर ली थी, उसने ओपन ही नहीं की थी। जो विंग था वो मुश्किल से कहता है ये आप ऐसे ये। और विंग क्या कहे उसे समझ नहीं आ रहा था, पर लानजान जो समझ पा रहा था कि विंग शायद बहुत ही ज़्यादा शाय फील कर रहा है। विंग ने शायद ये उम्मीद नहीं की थी, पर लानजान जो विंग का हाथ, विंग के जो दोनों हाथ थे, लानजान जो विंग का हाथ को अपने लोअर पार्ट पे रख देता है क्योंकि लानजान बिल्कुल नेकेड था। उसने जैसे अपने बाथरूम निकाला तो लानजान बिल्कुल नेकेड विंग के सामने था। विंग जो लानजान को ऐसे देखकर ही शॉक हो चुका था और वो थोड़ा चिल्लाया भी था, पर लानजान जिसे तो ये थोड़ा सा फनी मोमेंट लगा था क्योंकि जाहिर सी बात है वो जब वो सब करेंगे तो नेकेड तो होना ही पड़ेगा। तो लानजान के माइंड में तो ये था, लानजान जो विंग के हाथों को अपने लोअर पार्ट पर रखता है और विंग जैसे ही ये फील करता है कि उसने क्या पकड़ा, पहले तो उसे समझ नहीं आया, पर जैसे ही उसे समझ आया विंग तो चिल्लाकर पीछे हो चुका था और वो अपनी बड़ी बड़ी आँख देख से लानजान को देख रहा था और कहते हैं हस्बैंड। और लानजान जो हल्की सी ईविल सी स्माइल करता है और वो जो विंग के ऊपर आता है और विंग जो बैठा हुआ था, विंग जैसे लानजान उसके ऊपर आया जा रहा था, विंग भी जो पीछे पीछे हो जा रहा था और विंग जो घबरा रहा था। विंग कहता ये वो ये वो मैं वो नहीं वो। और विंग क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा था, उसे वो घबरा चुका था, सच में विंग घबरा चुका था लानजान का साइज देख कर ही। और विंग जो सोच रहा था क्या क्या वो सब आज ही नहीं, मैं तैयार नहीं उसके लिए, मुझे पहले लगा था हो जाएगा पर ये तो बिल्कुल। और विंग जो थोड़ा ब्लश भी कर रहा था पर वो डर जाता रहा था। जो विंग था वो हिम्मत करते हुए वो क्या हम बात नहीं करें, ये बहुत ही क्या
क्या तुम्हें अब नहीं करना? वो ऐसा नहीं है, पर मुझे वो कोई बात नहीं, तुम एडजस्ट कर लोगे। जब विंग ये सुनता है वो अपनी आइज़ बड़ी बड़ी करता है, बोलता है नहीं वो मैं नहीं कर पाऊँगा। तुम कर लोगे, कहा ना मैंने। जो विंग था वो देख रहा था लानजान का फेस, और विंग ऐसा था जैसे किसी मासूम से खरगोश को हलाल किया जा रहा हो। जो विंग था वो अपनी पपी आइज़ से देखता है और कहता है मुझे डर डर लग रहा है। लानजान जब ये सुनता है वो जो विंग के फेस टू फेस आता है, बिल्कुल मतलब लानजान विंग के ऊपर ही था तो अपना फेस बिल्कुल विंग के फेस के करीब लाता है और विंग की नोज़ से अपनी नोज़ को टच कराता है और कहता है डरो मत, शांत रहो। जब विंग ये सुनता है वो कैसे शांत रहे, उसके दिल की धड़कन तो जैसे 400 की स्पीड से दौड़ रही थी। और लानजान जब विंग के लिप्स पर पैक करता है और फिर विंग को डीपली किस करने लगता है और अपनी बॉडी को विंग की बॉडी से रब करने लगता है। और लानजान जब विंग की बॉडी को टच भी किया जा रहा था, विंग को हॉट तो फील हो रहा था पर विंग को डर उससे ज़्यादा लग रहा था। पर लानजान का टच जब विंग को मेल्ट कर ही देता है। लानजान जब विंग की पूरी बॉडी को टच कर रहा था, विंग की चेस्ट को प्रेस कर रहा था, विंग के टमी को टच कर रहा था और विंग को डीपली और भी ज़्यादा डीपली किस किया जा रहा था। और विंग के ऊपर लानजान के फेरोमोन्स का असर जो होते जा रहा था, विंग भी जो मदहोश हो चुका था। लानजान जो फील करता है कि हाँ विंग मदहोश हो चुका है, तो लानजान जो धीरे नीचे होता है और वो विंग के नेक पर किस करता है, वहाँ बाइट करता है और विंग जो बस मौन करता है। विंग के दोनों हाथ अभी लानजान की बैक पर थे। जैसे लानजान थोड़ी तेज़ बाइट करता तो विंग भी थोड़ी तेज़ नाखून जब लानजान की कमर में गड़ा देता। लानजान को ये एहसास फर्स्ट टाइम फील हो रहा था, पर हाँ ये अमेजिंग था। लानजान जो नीचे होता है और वो जो विंग की चेस्ट को देखता है और वो देखता है विंग के फेस को एक बार। विंग आइज़ क्लोज किए बस मौन करा था। लानजान जो विंग की चेस्ट को सक करने लगता है और विंग जो लाउडली मौन करता है और वो जो लानजान के हेयर में अपना एक हाथ डालता है और भी ज़्यादा लानजान को प्रेस करता है अपनी चेस्ट पर। और लानजान जो विंग की दोनों चेस्ट के साथ खेलता है। उसके बाद लानजान जो विंग की टमी पर एक कीज बनाता है, वहाँ बाइट करता है, सक करता है और फिर लानजान जो विंग के ट्राउज़र को देखता है। लानजान जो विंग के ट्राउज़र को पकड़ता है, उसका बटन ओपन करता है और उसे एक झटके में विंग के लेग्स से अलग कर देता है। और विंग जैसे होश में आता है, क्योंकि लानजान ने इतनी स्पीड लिखा था, विंग जो पहले सोच नहीं पाया, पर जैसे वो होश में आया उसने देखा कि लानजान ने तो विंग के लेग्स को भी स्प्रेड कर दिया और विंग के लेग्स के बीच में। और विंग को इतना ज़्यादा शाय फील होता है, विंग की पूरी बॉडी जैसे रेड हो रही थी, बर्न कर रही थी, उसे हॉट भी बहुत ज़्यादा फील हो रहा था। विंग जो वेट भी हो चुका था, पर ये सब फर्स्ट टाइम तो विंग जो सब कुछ कह सकते हैं एक साथ झेल भी नहीं पा रहा था, क्योंकि ना तो उसने लानजान से इतनी बात की थी और लानजान जो बस ये सब किया जा रहा था। विंग जो काफ़ी और तक वो देख रहा था लानजान को। लानजान जो अपने आप को विंग के ऊपर पूरा लीन कर देता है और विंग जो गहरी गहरी सांस ले रहा था, थोड़ा घबराया हुआ था। पर लानजान जो विंग को छोड़ कहाँ रहा था, विंग की बॉडी को टच करना, विंग को किस करना, लानजान जो स्टार्ट रखे हुए था। और लानजान अपनी लोअर बॉडी को या कह सकते हैं अपने लोअर पार्ट को विंग के लोअर पार्ट से रब करा रहा था और विंग जिसे और भी ज़्यादा हॉट फील हो रहा था। विंग जैसे मदहोश हो चुका था लानजान के फेरोमोन्स में, लानजान में बिल्कुल। और लानजान जो धीरे से विंग के लोअर एरिया को अपने हैंड से टच करता है और विंग जो लानजान को और भी कस के पकड़ लेता है और लानजान जो विंग को प्रिपेयर करने लगता है। और विंग जो थोड़ा चिल्लाता है क्योंकि उसे पेन होता है, पर कुछ देर बाद ही विंग को जो प्लेजर फील हो रहा था और वो जो लानजान से और भी ज़्यादा डिमांड कर रहा था। और लानजान जब फील कर पाता है कि हाँ विंग प्रिपेयर हो चुका है, उसके बाद लानजान जो अपने आप को विंग से अटैच करता है और वो जो अपनी नाइट एक्टिविटी स्टार्ट कर देता है। और लानजान शुरू से इतना फास्ट था कि विंग की बस चीखें निकल रही थी। विंग जो लानजान से कह रहा था कि वो इतनी स्पीडली ना करे, पर लानजान उसे तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फील हो रहा था। तो लानजान कहाँ सुनने वाला था। लानजान ना तो अपने आप को रोक पा रहा था, ना ही अपने ऊपर कंट्रोल कर पा रहा था। वो बस अपने ओमेगा के साथ लव मेकिंग करना स्टार्ट कर चुका था। ऐसे ही टाइम जो बीतता है, अब हमें दिखाया जाता है मॉर्निंग में, सुबह के 10 बजे। जो विंग था उसकी आइज़ ओपन होती है। विंग जो थोड़ा सा हिलता है पर उसे अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। विंग जो पेन फील करता है वो जल्दी से अपनी आइज़ ओपन करता है और अपनी बॉडी को टच करता है। ये पेन क्यों रहा है। विंग जो अपनी कमर को टच कर रहा था, विंग की कमर में बहुत ज़्यादा पेन था, पर विंग को जैसे जैसे रात की बात याद आती है तो उसे जो शाय भी बहुत फील हो रहा था और उसे गुस्सा भी आ रहा था। उसके अल्फा ने उस पर बिल्कुल भी मर्सी नहीं की थी और एक नहीं जाने कितनी पोजीशन उसके साथ ट्राई की थी। और विंग सच में बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहा था अपनी बॉडी में। विंग जो देखता है दूसरी साइड, पर वहाँ तो उसका अल्फा था नहीं। विंग पूरे बेड पर चेक करता है, मतलब देखता है अपनी नज़रें दौड़ाकर, पर ना तो उसका ओमेगा मतलब उसका अल्फा उसके पास था, ना ही पूरे बेड पर था। विंग जो शॉक होता है और वो जो सोचता है क्या हुआ कि लानजान कहाँ गया, अभी तो सुबह ही है। पर विंग की नज़र जाती है तभी घड़ी पर, सुबह के 10 बज चुके थे। विंग थोड़ा शॉक होता है, तो 10 बज गए। और विंग जो उठने की कोशिश करता है पर उसे उठा नहीं जाता, वो बहुत पेन फील करता है। विंग फिर से बेड पर गिर जाता है और विंग कहता है अल्फा अल्फा बहुत ज़्यादा बेस्ट है, क्या हालत कर दी मेरी, बहुत पेन हो रहा है। और विंग जिसे सच में बहुत ज़्यादा पेन था, पर विंग उठना तो था। विंग जो 10-15 मिनट लेटर रहता है, अपने आप को थोड़ा काम डाउन फील कराता है, फिर मुश्किल से उठता है और विंग देखता है साइड टेबल पर, वहाँ पर जो एक दवाई का पत्ता है और वहाँ पर जो पानी का मतलब पानी वगैरह है। तो विंग देखता है और वो दवाई पड़ता है तो उसे पता चलता है ये पेन किलर है।
विंग जो हल्की सी स्माइल करता है, उसे समझ आ गया था शायद उसका अल्फा यहाँ पर है ही नहीं। जो विंग था वो मुश्किल से उठता है, वॉशरूम जाता है और एक हॉट बाथ लेता है विंग, जो पूरा 1 घंटा वहीं पर लगाता है। और विंग जब उसे फील होता है कि हाँ वो रिलैक्स है, वो थोड़ा चल सकता है, तो विंग जो उठता है वहाँ पर सिर्फ टॉवल थी, क्योंकि बाथरूम तो वो पहले ही रूम में बाहर जा चुके थे और अभी वो क्लीनिंग में गए हुए थे। विंग जो टॉवल को ही अपने शरीर पर ग्रैब करके बाहर आता है और वो जाता है कबर्ड को ओपन करता है, पर वहाँ पर तो लालजान के कपड़े थे, उसके तो थे ही नहीं। विंग सोचता है उसके कपड़े कहाँ हैं, शाम तो बैग आया था, यहाँ पर नहीं है। और विंग सोचता है क्लोथ, और विंग देखता है पर पूरे रूम में विंग के कपड़े थे ही नहीं। और विंग को इतना पेन भी हो रहा था, विंग और कहीं जाने वाला नहीं था। तो विंग लानजान की एक शर्ट उठाता है और लानजान का ही ट्राउज़र वो पहनता है, पर लानजान के कपड़े इतने लूज थे विंग को बहुत ज़्यादा। जो विंग था वो पाउट करता है, बोलता है ये कितने ज़्यादा लूज है। फिर विंग जो बेल्ट उठाता है लानजान की और उससे जो मुश्किल से जाकर अपने पैंट को तो टक्कर लेता है, और शर्ट जो कभी विंग के इस शोल्डर से गिर रही थी कभी इस शोल्डर से। और विंग कहता है सच में ये इतनी लूज क्यों है, पर सच में अल्फा बहुत ज़्यादा मस्कुलर है उनकी बॉडी। और विंग तो शाय फील करता है क्योंकि लानजान कैसे उसके ऊपर मूव हो रहा था। ऐसा नहीं कि विंग को अपनी वेडिंग नाइट अच्छी नहीं लगी थी, विंग को भी अच्छी लगी थी, विंग ने भी इंजॉय किया था। स्टार्टिंग में उसे बहुत पेन हुआ था, पर धीरे धीरे विंग जो एडजस्ट हो चुका था और उसे उसे प्लेजर ही फील हुआ था। पर अभी विंग को वो सब याद करके बहुत ज़्यादा शाय फील हो रहा था, और विंग की बैक का पेन जो विंग को ज़्यादा शर्माने नहीं देता, क्योंकि वो कहता है कि उसे पहले खाना खाना चाहिए। हाँ, विंग को भूख भी लगी थी। विंग जो जाता है और वो देखता है वहाँ पर सिर्फ दवाई थी, खाना तो था ही नहीं। विंग सोचता है खाना खाए बिना दवाई खाऊं, पर विंग सोचता है नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। तो विंग जो सोचता है उसे बाहर जाना चाहिए। विंग डोर ओपन करता है। जैसे ही विंग डोर ओपन करता है वहाँ पर जो एक मेड थी, जो वो मेड थी वो ग्रीट करती है। जो विंग था कहता है आप, ये मेड जो नहीं थी, मतलब वो मेड नहीं थी, तो शाम थी, वो ग्रैनी नहीं थी, तो वो थी। वो कहती है सर वो मैं आपका इंतज़ार कर रही थी, आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए या मैं यहीं लेकर आऊँ। जो विंग था वो जब भी सुनता है वो सोचता है कि हाँ वो नीचे तो नहीं जा सकता, तो विंग कह देता है कि उसे ऊपर ही ला दे। तो मेड जो ओके करके चली जाती है। वो मेड जो 1 घंटे से यहीं पर खड़ी थी, पहले वो आई थी नॉक किया था पर वो चली गई थी, पर उसे लगा अब उठे तो वो यहीं खड़ी थी, क्योंकि उसकी यही ड्यूटी थी कि वो विंग को ब्रेकफास्ट कराए। खैर यहाँ पर जो मेड वांग जी के जाने के बाद यहाँ पर आती हैं, सारा काम करती हैं, और वो जो वांग जी के आने से पहले चली जाती हैं। वांग जी के सामने सिर्फ एक ही मेड रहती है, जो कि वो ग्रैनी है, जो कि केयर टेकर है वांग जी की, मतलब वांग जी की खाने वगैरह का वो ख्याल रखती है, तो एक तरह से केयर टेकर भी कह सकते हैं। जो विंग था वो जो बैठता है, मतलब जाता है बेड पर बैठता है, तभी डोर पर नॉक होता है। विंग जो कह देता है कि अंदर आ जाइए। जो मेट थी वो अंदर आती है, वो खाना मतलब एक ट्रे में खाना भर कर लाई थी। विंग जो देखता है वो खाना बहुत सारा था, मतलब अलग अलग वैरायटी का, इतनी सारी। विंग तो देखता रह जाता है। जो मेड थी वो कहती है क्या सर ये कम खाना है। जो विंग था वो कहता है नहीं ये तो बहुत सारा है, आप इतना सारा लेकर आई हो, मैं कैसे खाऊंगा। जो मेड थी वो कहती कोई बात नहीं सर, आपको जो खाना है आप वो खा लो, बाकी बाकी मैं वापस ले जाऊंगी। जो विंग था वो देखता है अच्छी, और फिर मेड जो बाहर चली जाती है। विंग जो देखता है सच में खाना बहुत ज़्यादा देखने में टेस्टी लग रहा था। विंग जो था वो उठाता है, पहले फर्स्ट बाइट लेता है खाने की, और विंग को जो इतना टेस्टी लगता है बहुत ज़्यादा, उसमें स्वीट भी थी और थोड़ी चटपटी भी थी। विंग जिसे सच में बहुत अच्छा लग रहा था। विंग जो पेट भर कर खाना खाता है, और उसके बाद विंग जो आवाज़ देता है, मेड बाहर ही थी, जो मेड थी वो आती है, वो रोटी ले जाती है। विंग जो पानी पीता है और फिर वो जो दवाई खाता है, और विंग जो लेट जाता है। आज वो कहीं नहीं जा सकता, बिल्कुल भी नहीं। उसका कॉलेज का टाइम निकल चुका है और उसकी हालत भी नहीं है कि वो कॉलेज जा सके। और विंग जो सोचता है वो अपना फ़ोन ढूंढता है, पर वहाँ पर उसका फ़ोन था नहीं। विंग जो उठता है वो देखता है तो उसका फ़ोन जो टेबल के दूसरी साइड, मतलब थोड़ा लैंप जो था उसके पीछे को था। तो विंग जो अपना फ़ोन उठाता है और देखता है वहाँ पर उसके दोस्त मैनिंग का जो कॉल था, मतलब मिस कॉल था, और वहाँ पर और कुछ नहीं था। जो विंग था वो कहता है क्यों किसी ने भी कॉल नहीं किया, खैर कौन ही करेगा। विंग जो कॉल बैक करता है और वो बेड पर लेट जाता है, फिर कॉल बैक करता है। जो दूसरी साइड से वेनिंग कॉल उठाता है वो कहता है विंग कैसा हो गया तेरी नाइट। हाँ, जो विंग था वो कहता है वेनिंग, जो वेनिंग था वो हंसता कहता है विंग मैं तो पूछ रहा हूँ कैसा था तेरा अल्फा, हाँ कहीं तो निराश तो नहीं हुआ। जो विंग था कहता है निराश, सच में इतना ज़्यादा बीस्ट है वो, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा। तो वेनिंग ये सुनता कहता है सच्ची यार, जैसे मतलब देखने में हॉट और हैंडसम है, ऐसे ही वो बेड पर भी बीस्ट है। जो विंग था कहता है वेनिंग तुझे तो, जो वेनिंग था वो हंसता कहता है विंग वैसे आएगा आज या नहीं। नहीं मैं आज नहीं आऊँगा। अच्छा मैं वैसे यही पूछ रहा था, और हाँ सीजे तो कह रही थी कि तुझे कुछ दिन छुट्टी लेकर अपने हस्बैंड के साथ ही टाइम स्पेंड करना चाहिए। जो विंग था बोला हाँ मैं सोचूंगा इस बारे में। जो वेनिंग था बोला हाँ हाँ सोच ले, वैसे भी नई नई शादी हुई है तो हनीमून मनाना तो बनता है, वैसे कहाँ जाएगा हनीमून पर। विंग जो था वो कहता है वो अभी पता नहीं, उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, तो पूछ लेना। तो विंग था वो कहता है वो यहाँ नहीं है, वो ऑफिस गए हैं। क्या, जो वेनिंग था वो पूछता है मतलब क्या। जो विंग था वो कहता है हाँ एक्चुअली जब मैं उठा तो वो यहाँ नहीं थे, एक्चुअली मैं लेट उठा हूँ ना। पर विंग ऐसा तो नहीं होना चाहिए, आज ही तो तुम्हारी मतलब शादी हुई है कल ही, और आज ही तुम तेरा अल्फा ऑफिस चला गया। यार एक दिन की तो छुट्टी कर ही सकता था।
जो विंग था कहता हो सकता है ना वेनिंग कुछ इंपॉर्टेंट हो, वैसे भी तू जानता है वो कितने बड़े बिजनेसमैन है, तो कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी। जो वेनिंग था हाँ हाँ क्या पता, वैसे पसंद आया है ना तुझे तेरा अल्फा। जो विंग था वो ब्लश करता है और कहता है हाँ अच्छे हैं वो। जो वेनिंग था वो हंसता कहता है वो तो वो कह रहा है। जो विंग था वो कहता है हाँ हाँ लानजान बहुत अच्छे हैं। अच्छा तो मतलब अब अपने हस्बैंड का नाम भी ले रहा है। जो विंग था कहता है वेनिंग छोड़ूंगा मैं नहीं तुझे, आकर मोबाइल में बहुत ज़्यादा मारूंगा। जो वेनिंग था वो हंसता है, इन दोनों की थोड़ी सी नोक-झोंक वाली बातें चलती है मस्ती वाली, और फिर विंग जो कॉल कट कर देता है वो तो देखता है और वो अपने फ़ोन में देख रहा था, स्क्रॉल कर रहा था, पर उसके हस्बैंड का नंबर तो उसके पास था ही नहीं। विंग सोच रहा था उसके पास भी तो नंबर होना चाहिए, और उसके हस्बैंड ने कॉल नहीं किया, शायद उसके हस्बैंड के पास भी नंबर नहीं होगा। विंग जो यही सोचता है, वो जो काफ़ी टाइम तक आराम करता है, दोपहर का टाइम होता है, मेड उसे लंच के लिए लेकर जाती है। विंग जो नीचे जाता है और अब वो मैंशन को देखता है। मैंशन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था, वाइट और ब्लू कलर के मिक्सचर से वो पूरा मैंशन जो जैसे जगमगा रहा था, वो काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें उस मैंशन में थी। और विंग जो देख देख रहा था, और वो जाता है डाइनिंग रूम में। डाइनिंग रूम जो था वो भी मतलब बहुत एक्सपेंसिव थी, हर जगह ही चेयर भी इतनी बड़ी बड़ी थी। विंग देख रहा था सच में यहाँ पर तो बिल्कुल राजा वाली फीलिंग आ रही थी विंग को। विंग जो बैठता है, जो ग्रैनी थी वो आती है और वो खाना डालती है। जो विंग था कहता है आंट, जो होती है वो स्माइल करती है और कहती है ठीक हो ना तुम। जो विंग था कहता है जी मैं ठीक हूँ। जो वो ग्रैनी थी वो विंग को सर्व करती है खाना। जो विंग था वो खाता है और वो जो पूछता है वैसे आंट वो लहन कब तक आएंगे। जब वो ग्रैनी ये सुनती है, वो देखती है विंग को और कहती है बेटा उसका तो टाइम का नहीं पता, पर हो सकता है वो जल्दी आ जाए, क्योंकि पहले तो वो अकेला था, पर अब तो तुम हो उसके होने का, तो शायद जल्दी आ जाए। जो विंग था जी जी। और विंग जो फिर सोचता है वो क्या करे, फिर विंग सोचता है उसे मैंशन घूमना चाहिए। तो विंग पूरा मैंशन घूमता है। मैंशन में बहुत ही ज़्यादा कमरे थे, विंग तो सारे देख नहीं पाया था, सारे लॉक पड़े थे, क्योंकि जो यूज़ होते थे 2-3 जो गेस्ट रूम थे वो बंद थे, और वांगजी का रूम बंद था बस, वरना सब कुछ लॉक ही था। और विंग जो पूरा मैंशन घूमता है, मैंशन का लिविंग हॉल और जो गेस्ट रूम थे वो भी, और जो डाइनिंग रूम था वो तो विंग पहले ही देख चुका था। विंग जो बाहर भी आता है मैंशन के, वो बाहर भी घूमता है, और विंग इतना क्यूट लग रहा था बहुत ज़्यादा। जो मैंशन में थे सब बार बार मेड जो थे वो विंग को देख रहे थे और आपस में बात कर रहे थे कि जो सर का हस्बैंड है वो कितना ज़्यादा क्यूट है। और सब लोग जो गुजर बसर कर रहे थे बाहर भी, जो वहाँ पर गार्ड वगैरह थे, जो वो विंग को देखते हैं वो भी शौक होते हैं, क्योंकि उन्होंने तो विंग को देखा नहीं था। हाँ उन्होंने मतलब नाइट में दूसरे होते हैं ना गार्ड, और दिन में दूसरे, तो नाइट में तो दूसरे वाले थे, पर उन्हें पता था कि हाँ उनका जो उनके मास्टर हैं वो शायद शादी करें, उनकी मतलब शादी हुई है कल। तो वो सोच रहे थे कि क्या यही है उनके हस्बैंड, और वो विंग को देख रहे थे। और विंग कितना क्यूट लग रहा था बहुत ही ज़्यादा। विंग के भी हेयर जो बस विंग ने ऐसे ही बाल कर लिए थे तो वो थोड़े मैसी थे। विंग की वो आइज़ जो जगमग जगमग सितारों की तरह चारों ओर दिख रही हैं। विंग के फेस पर वो छोटी सी स्माइल, और विंग के वो चेक्स, मतलब विंग बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। काफ़ी लोगों की नज़र उस पर से हट नहीं रही थी। काफ़ी लोग जो विंग को बस एज अ मास्टर की तरह देख रहे थे, पर काफ़ी मतलब अल्फा थे वहाँ पर गार्ड, तो काफ़ी लोग देख रहे थे। सच में मास्टर की किस्मत तो चमक गई, काश ये ओमेगा मेरे नसीब में होता, काफ़ी लोगों के माइंड में ये था। पर विंग जो देख रहा था, विंग जो स्माइल करके सबको मतलब हेलो हाय करता है, और वो जो देख रहा था गार्डन को, हाँ वहाँ चारों ओर जो बस हरी घास की चादर सी बिछी हुई थी सब जगह, जो दूर दूर को पेड़ थे, और कहीं कहीं फ्लावर के पेड़ थे, फ्लावर लगे हुए थे, और हर फ्लावर का पेड़ जो अलग अलग था। विंग तो देख रहा था सारा जो बिल्कुल मैदान तरह था, वहाँ और कुछ नहीं था पूरे मैंशन के चारों ओर, बस यही सब था। विंग देखता है पूरे मैंशन के चारों ओर मतलब चक्कर काटता है, और विंग फिर मैंशन में वापस आता है। और विंग जो सब ये सब घूम चुका था, शाम के लगभग 7 बज चुके थे, और विंग जो थका हुआ था, विंग जो जाता है, जो ग्रैनी थी वो विंग को देखती है कि विंग थका हुआ है, तो ग्रैनी जो विंग को जूस लाकर देती है। विंग जो लिविंग हॉल में बैठा हुआ था सोफे पर, जो लिविंग हॉल मतलब ग्रैनी लाकर देती है, तो विंग जो ग्लास उठाता है वो जूस पीता है और वो थैंक्स करता है, और वो पूछता है ग्रैनी वैसे वो अल्फ़ा क्या खाते हैं, मतलब आपको पता होगा ना उन्हें खाने में क्या पसंद है। जो ग्रैनी थी जब ये सुनती है तो वो जब बताती है वांग जी जो फूड खाता था, विंग कहता है क्या वो स्पाइसी डिशेस नहीं खाते। जो ग्रैनी थी वो कहती नहीं, एक्चुअली मास्टर की तबीयत ख़राब हो जाती है बेटा स्पाइसी डिशेस खाने के बाद। जो विंग था ओह, जो मैडम मतलब वही थी आंट, वो कहती है तो आप जाकर रेस्ट कर लीजिए, आप थके हुए लग रहे हैं। जो विंग था वो स्माइल करता कहता नहीं मैं थका नहीं हूँ, एक्चुअली मैं सोच रहा था मैं हस्बैंड के लिए खाना बना लूँ। जब वो ये सुनती है वो कहते नहीं आपको करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खाना बना लेती हूँ। जब विंग था कोई बात नहीं नगरी नहीं, मैं बना लेता, मतलब मेरा मन था। जब विंग ग्रैनी ये सुनते हैं वो स्माइल करती हुई कहते ठीक है आप चाहें तो आप बना सकते हो। जब विंग था फिर स्माइल करता है और ग्रैनी के साथ आता है। ग्रैनी भी जो विंग से काफ़ी प्यार से बात कर रही थी, और विंग भी, और ग्रैनी जो विंग को बता रही थी कि हाँ ये डिश बना सकते हो और वो ये डिश खा सकता है, बस स्पाइसी कम ही रखना। और विंग जो स्पाइस कम रख रहा था, और विंग सच में खाना अच्छा बनाता था, क्योंकि कभी कभी वो अपने लिए बना लिया करता था और विंग पर आता था खाना बनाना।
क्योंकि उसने रेस्टोरेंट में भी काम किया था, कैफ़े में भी काम किया था। और विंग जो अच्छे से खाना बनाता है वांग जी के लिए, और उस खाने की खुशबू जो सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी। जो ग्रैनी थी वो कहती है आपके हाथों का खाना तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जो विंग था वो स्माइल करता हुआ कहता है आपको खाना है। जो ग्रैनी थी वो कहती नहीं नहीं बेटा, अभी अभी कहाँ, अभी तो मैंने कुछ टाइम पहले ही खाना खाया था, अभी नहीं। जो विंग था वो स्माइल करता है और फिर वो खाना मतलब ढका जाता है। और इन सब में खाना बनाने में और बातें चितें करने में विंग ने जो बिल्कुल 9 बजा दिए थे। विंग जो बाहर आता है किचन के, और ग्रैनी जो थी वो कहती है बेटा एक काम करो, तुम फ्रेश हो जाओ। जो विंग था वो कहता है जी आंट। और विंग जो जाता है अपने रूम में, दूसरी साइड विंग रूम में जाता है, और नीचे जो वांग जी की कार आकर रुक जाती है। जो वो थी आंट, वो सोचती है इतनी जल्दी आ गए मास्टर। और वांग जी जो अंदर आता है और वो देखता है, जो वो थी आंट वो आती है, और जो वांग जी था वो फिर से अपना बैग उन्हें देता है और वो रखने चली जाती है। और वांग जी जो देखता है चारों ओर, पर वहाँ कोई नहीं था। वांग जी जो डायरेक्टली अपने रूम में जाता है। दूसरी साइड विंग जो था वो आया था, और वो जो डायरेक्टली वॉशरूम चला गया था, उसने अपने क्लोथ निकाले और वो शावर लेने लगा था। वांग जी जो सीढ़ियाँ चढ़ता है और रूम में आता है अपने, क्योंकि वांग जी का रूम जो फर्स्ट फ्लोर पे था। वांग जी जब अपने रूम में आता है तो डोर ओपन करता है, अंदर आता है, अपने कोट वगैरह उतारता है, वॉच वगैरह उतारता है, वो सब ड्रेसिंग टेबल पर रखता है। और अपनी शर्ट के बटन ओपन करते हुए वांग जी जो वॉशरूम में जा रहा था, तभी वांग जी जो वॉशरूम के डोर पर मतलब पहुंच चुका था, पर तभी जो डोर ओपन होता है और वांग जी से कोई टकरा जाता है। वांग जी जो अंदर जा रहा था और सामने वाला जो बाहर आ रहा था वो जो विंग था। और विंग जब टकरा जाता है, वांग जी जो विंग को पकड़ लेता है विंग की कमर में हाथ डालकर, वरना विंग जो गिर जाता। विंग जो थोड़ा हड़बड़ाता है और वो जो वांग जी की शर्ट के कॉलर को पकड़ चुका था। वांग जी जिसने अपनी शर्ट के 4 बटन ओपन कर दिए थे, तो वांग जी की पूरी चेस्ट विजिबल थी। और विंग जो देख रहा था वांग जी की मस्कुलर बॉडी, और विंग की नज़र तो ठहर चुकी थी। और वांग जी जो विंग के फेस को देख रहा था, विंग जिसने अपने अराउंड टावल को ग्रैब किया हुआ था, विंग जो टावल को अपने चेस्ट के अराउंड भी मतलब जैसे गर्ल्स करती हैं इस तरीके से ग्रैब किया हुआ था। और वांग जी जो विंग को देख रहा था, विंग के बालों से पानी जो गिरे जा रहा था बूंद बूंद, विंग के फेस पर भी जो कुछ बाल थे, और विंग का पूरा फेस जो पानी से कवर था, विंग की बॉडी पर भी जो पानी की बूंदें साफ दिख रही थी। वो बूंदें जो विंग के फेस से होकर विंग की नेक तक जाकर विंग की नेक से फिर जो विंग के चेस्ट की ओर जा रही थी, और वो टावल में जाकर गायब हो रही थी। और वांग जी जो काफ़ी इंटेंस आइज से विंग को देख रहा था। जो विंग था वो जैसे होश में आता है वो कहते वो मैं फ्रेश हो रहा था, सॉरी मुझे नहीं पता था आप। जो वांग जी था वो तो विंग को और क्लोज कर लेता है, क्योंकि विंग जो वांग जी के बाहों से छूटने की कोशिश कर रहा था, पर वांग जी जो विंग को और क्लोज करता है। विंग का फेस वांग जी की चेस्ट से आकर टकराता है। विंग जो आउच करता है, कहता है आउच। और वांग जी जो देखता है विंग को, और वांग जी जो अपने कदम बढ़ाने लगता है। विंग तो वांग जी की बिल्कुल कैद में था, तो विंग के भी कदम जो पीछे हो रहे थे। विंग जो कह रहा था हस्बैंड क्या करे हो, मैं हस्बैंड। पर वांग जी जो विंग को बस देखे जा रहा था। और विंग जो देख रहा था आखिर वो कर जा रहा है, उसे वॉशरूम में नहीं जाना, वो तो फ्रेश हो चुका है। जो विंग था हस्बैंड मैं फ्रेश हो गया, आपको फ्रेश होना है, आप जा सकते हो। पर मैं, और विंग जो वांग जी को देख रहा था और पीछे देख रहा था, वो पीछे नहीं जाना चाहता। पर वांग जी जो विंग को शावर के नीचे लाकर खड़ा कर देता है। और विंग जो देखता है वांग जी को अपनी पपी आई से, और कहता है मैंने शावर ले लिया है हस्बैंड। और विंग जो काफ़ी मासूमियत से कह रहा था, विंग सच में बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। वांग जी जो अपना एक मतलब वांग जी का एक हाथ विंग की कमर में था, और वांग जी अपना दूसरा हाथ उठाता है और वो जो विंग के चिक्स पर रखता है और उसे अपनी फिंगर से पोक करता है। और वांग जी जो डीप वॉइस में कहता है मैंने तो अभी शावर नहीं लिया। जब विंग ये सुनता है वो कहता है हाँ आपने नहीं लिया, आप ले लो, मैंने ले लिया। और विंग जो छूटने की कोशिश कर रहा था, पर वांग जी जो और भी करीब कह सकते हैं अपनी ग्रिप को विंग की कमर में और भी टाइट करता है। विंग को जो हल्का पेन होता है, विंग जो कहता है हस्बैंड पेन हो रहा है, आप थोड़ा लूज़ कीजिए ना। जो वांग जी था वो जब ये सुनता है वो अपनी ग्रिप थोड़ी लूज़ करता है। और वांग जी जो कहता है तो एक बार और मेरे साथ ले लो। जब विंग ये सुनता है पर, और वांग जी जो शावर का जो बटन था मतलब वो टैप को ऑन कर देता है, और शावर से जो पानी गिरने लगता है विंग और वांग जी के ऊपर। विंग जो अपनी आइज़ भी ओपन नहीं कर पाता, विंग कहता है हस्बैंड मैं शावर ले चुका हूँ। पर विंग जो भीगने लगा था, और साथ साथ वांग जी भी। वांग जी जिसने वाइट शर्ट पहनी हुई थी वो जो पानी में भीग कर वांग जी की जो बॉडी थी उससे चिपके जा रही थी। और विंग जो थोड़ा अपने आप को संभालता है, अपना फेस नीचे करता है, और वो देखता है वांग जी की शर्ट जो पूरी भीग चुकी थी और वांग जी की बॉडी से चिपक चुकी थी। विंग की जो टावल थी वो भी पूरी भीग चुकी थी। और विंग जो देखता है वांग जी की बॉडी को, वांग जी के वो सिक्स पैक ऐप, ऐसा नहीं कि विंग ने नहीं देखी, विंग ने नाइट में देखी थी, पर इतनी ज़्यादा गौर से नहीं, क्योंकि नाइट में थोड़ा अंधेरा भी था, डिम लाइट थी उनके रूम में। पर अभी बिल्कुल बिल्कुल मतलब रोशनी है, और विंग तो देख पा रहा है वांग जी की बॉडी को। सच में वांग जी की बॉडी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, वांग जी बहुत मस्कुलर है। और विंग का हाथ जो ऑटोमेटिकली ही वांग जी के सिक्स पैक ऐप पर चला जाता है, और विंग जो वहाँ टच करता है, और वांग जी जो एक स्माइल करता है, और वो धीरे से विंग की जो नोट थी मतलब विंग ने जो टावल को उड़स रखा था उसे जो निकाल देता है। और जैसे ही वो निकलती है, विंग की टावल पहले से गिली थी, वो काफ़ी भारी हो चुकी थी, वो बिल्कुल नीचे गिर जाती है। और विंग जो देखता है, क्योंकि नीचे गिरी थी तो विंग को एहसास हुआ था, और विंग पूरा निकिट वांग जी के सामने था।
और विंग जो अपना मुंह बड़ा करके वांग जी को देखता है, मतलब विंग की आइज शॉकिंग थी और विंग का मुंह खुल चुका था। और वांग जी जो डायरेक्टली विंग के लिप्स को कैप्चर करता है, अपनी टंग को विंग के माउथ के अंदर डालता है और विंग को डीप किस करने लगता है। और विंग तो हल्का वांग जी को दूर करता ही रह जाता है, पर वांग जी जो पूरी तरह विंग को अपनी बाहों में ले चुका था। और वांग जी जो विंग को किस कर रहा था और साथ ही साथ अपनी शर्ट को भी अपने हाथों से उतार रहा था। और विंग जो आखिरकार अपने हस्बैंड की किस में मेल्ट हो ही जाता है और विंग भी जो वांग जी की किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। और वांग जी जो विंग के बम से उसे पकड़ता है, उसे जो थोड़ा सा मतलब ऊपर करता है, जिससे विंग जो अपने दोनों लेग्स को वांग जी की नेक मतलब वांग जी की कमर के अराउंड ग्रैब करा देता है और विंग अपने दोनों हैंड को वांग जी की नेक में ग्रैब करा देता है। और वांग जी जो विंग को वॉल पर पुश करता है और वांग जी जो विंग को काफ़ी डीप पुश कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा। और विंग जिसे अब सांस भी नहीं आ रही थी, विंग जो हिट करता है वांग जी के शोल्डर पर, वांग जी जब फील करता है तो वो जो थोड़ा दूर होता है और वो देखता है विंग की आइस में, विंग की आइस जो थोड़ी टेढ़ी हो चुकी थी। और विंग इस टाइम बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लग रहा था। जो वांग जी था वो जो विंग की एयर के पास जाता है, विंग की एयर को हल्का सा बाइट करता है और कहता है, वाइफी यू आर वेरी हॉट। और वांग जी जो विंग की नेक पर बाइट करने लगता है, किस करने लगता है, सक करने लगता है। विंग की बॉडी पर पहले ही काफ़ी ज़्यादा मार्क थे और अभी वांग जी न्यू मार्क बना रहा था। और विंग जो अपने अल्फा के टच में जो खो जाता है, वांग जी जो विंग को ऐसे ही काफ़ी देर तक उसकी बॉडी के साथ बाइट करता है, उसे किस करता है, सक करता है और एक राउंड वो अपना हॉट सा वहीं पर परफॉर्म करते हैं। और अभी हमें दिखाया जाता है पूरा 1 घंटे बाद, विंग जो वांग जी की गोद में है और वांग जी जो विंग को ला रहा है बाहर। विंग जो बिल्कुल नेकेड है और यहाँ तक कि वांग जी भी बिल्कुल नेकेड है। वांग जी जिसकी बॉडी से भी पानी जैसे नीचे गिरा है और विंग की भी। और विंग इतना ब्लश फील कर रहा है, विंग ने तो अपने दोनों हाथ अपने फेस पर रखे हुए हैं और वांग जी जो विंग को देख रहा है और उसके फेस पर भी एक स्माइल है। जो वांग जी था वो विंग को लाकर डायरेक्टली बिठा देता है बेड पर। जो विंग था वो साइड से बेड शीट उठाता है और उससे अपने आप को कवर करने लगता है। वांग जी जो देखता है विंग को, पर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, मतलब कुछ नहीं करता। वांग जी जाता है कवर्ड को ओपन करता है, वहाँ से पहले टॉवल उठाता है, अपने आप को साफ करता है और एक टॉवल विंग के ऊपर फेंकता है। विंग के सर पर जो वो टॉवल जाकर गिरती है, विंग जो देखता है वो हटाता है अपने सिर से और देखता है वो टॉवल है और वो देखता है सामने वांग जी जो स्माइल करके उसे देख रहा है। विंग जो अपनी आइस नीचे कर लेता है और उसे बहुत ज़्यादा शाय फील हो रहा था। जो विंग था वो अपने आप को कवर करके ही, मतलब ब्लैंकेट के अंदर विंग ने अपने आप को कवर कर रखा था। हाँ, विंग का एक शोल्डर विजिबल था, विंग का पूरा फेस वगैरह वो सब विजिबल था, पर विंग की चेस्ट एरिया, एक शोल्डर और विंग का लोअर एरिया तो कवर हो ही चुका था। विंग के लेग्स भी दिख रहे थे। और विंग जो अपने आप को उस टॉवल से साफ भी करता है और अपने बालों में टॉवल को थोड़ा लपेटता है, उसे अपने बालों से बालों को मतलब सुखाता है। और वांग जी जो अपने आप को साफ करके, वांग जी बिल्कुल नहीं था और विंग उसे देखकर बार बार शाय फील कर रहा था, क्योंकि विंग की नज़र ना चाहकर भी वहाँ जा रही थी। और वांग जी जो अपने क्लोथ निकालता है, नाइट क्लोथ, और उन्हें पहन लेता है। और विंग देखता है वांग जी ने जो आज बिल्कुल ब्लू कलर के, डार्क ब्लू कलर के क्लोथ पहने थे और वांग जी उनमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा हैंडसम। वांग जी जाता है मिरर के सामने और अपने हेयर को भी अच्छे से करता है, सेट करता है। और वांग जी जो कहता जाता है, जल्दी नीचे आओ, हमें डिनर करना है। और वांग जी कहकर डोर ओपन करता है, नीचे चला जाता है। जो विंग था वो पाउट करता है, कहता है ऐसे ही चलेगा, कम से कम मुझे क्लोथ तो दे देते। और विंग जो अपने बैग को टच करता है, उसके बैग में जो भी पेन हो रहा है, हाँ सुबह के जितना नहीं है पर हाँ भी पेन है। जो विंग था वो उठता है, जाता है, देखता है कबर्ड में तो अभी भी उसके कपड़े नहीं है। विंग सोचता है मुझे पूछना चाहिए था मेट से, हस्बैंड से ही पूछता हूँ। और विंग जो वांग जी की एक शर्ट उठाता है और वांग जी का ही ट्राउज़र उसे ही पहनता है, उसे ही टाई वगैरह करता है, फिर वो नीचे आता है। और वांग जी की नज़र जो विंग पर जाती है, क्योंकि विंग डाइनिंग रूम में एंटर कर चुका था। और वांग जी जैसे ही विंग को देखता है, विंग इतना क्यूट लग रहा था, विंग जो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। वांग जी तो देखे जा रहा था, विंग जिसने रेड कलर की वांग जी की शर्ट उठाई थी जो कि डार्क रेड थी, और ब्लैक कलर की विंग ने पैंट पहनी थी। और विंग उसमें इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल, क्यूट, हैंडसम सब कुछ लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। और वांग जी की तो नज़र विंग से हटी नहीं रही थी। विंग जो आता है और वो जो वांग जी की साइड वाली चेयर थी वहाँ पर बैठ जाता है। जो मेट थी वो स्माइल करती है और वो जो मतलब आंट थी वो कहती है, आप तो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हो विंग सर। जब विंग ये सुनता है वो स्माइल करता है, थैंक यू आंट। जो वो आंट थी वो जो फिर खाना सर्व कर दिए, जो विंग था मैं कर लूँगा। और विंग जो खुद भी करता है, वांग जी पहले वांग जी प्लेट में करता है फिर खुद करता है, क्योंकि आंट सर्व करने वाली थी, मतलब प्लेटों में वो डाइनिंग टेबल पर रख चुकी थी, वो प्लेट में करने वाली थी। पर विंग जो खुद वांग जी प्लेट में करता है पहले, फिर अपनी प्लेट में। और वांग जी जो विंग को ही घूरे जा रहा था। और विंग जब ये नोटिस करता है वो देखता है हस्बैंड। जब वांग जी ये सुनता है वो जैसे होश में आता होता है। जो विंग था खाना जो वांग जी था वो देखता है और वो जो फिर चॉपस्टिक उठाता है और खाने का एक बाइट लेता है। जैसे ही माउथ में रखता है उसे समझ आ जाता है ये उसकी आंट ने नहीं बनाया। जो वांग जी तो पूछता है अपनी आंट की ओर देखते हुए, खाना किसने बनाया है। जो आंट थी वो तो डर गई थी कि शायद खाना क्या पसंद नहीं आया। जो आंट थी वो कहती, वो मास्टर खाना। जो विंग था तभी विंग की आवाज़ आती है, वो हस्बैंड मैंने बनाया है कि क्या आपको पसंद नहीं आया। जब वांग जी सुनता है वो देखता है विंग की ओर और वो विंग को देखता है और फिर खाने को और कहते हैं नहीं अच्छा है। जब विंग ये सुनता है वो स्माइल करता है, आपको पसंद आया, मतलब क्या अच्छा लग रहा है आपको। जो वांग जी था होता है और वांग जी जो खाना फिर से खाने लगता है, क्योंकि उसे नहीं पसंद कि कोई और खाना बनाए। पर जब विंग ने बनाया है तो वो विंग को कुछ कहेगा ही क्यों, क्योंकि विंग तो उसका ओमेगा है।
वांग जी फिर चुपचाप शांति से खाना खाता है और विंग भी खाना खाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है अब रूम में जो वांग जी था वो सोफे पर बैठा हुआ था और लैपटॉप में कुछ काम किया जा रहा था। विंग जो था वो देखता है और वो जो जाता है बेड पर बैठ जाता है। तभी विंग को याद आता है। विंग कहता है हस्बैंड। जो वांग जी था वो सुनता है, वो देखता है विंग की ओर। जो विंग था वो कहता है वो मेरा बैग था मेरे कपड़ों का। वो जो वांग जी था वो कहता है दूसरे रूम में। जब विंग ये सुनता है दूसरे वांग जी जो कहता है साइड वाले रूम में। जो विंग था वो कहता है ओह तो मैं ले आऊँ यहाँ। जो वांग जी था वो कहता है जो विंग था वो फिर सोचता है, वो कहता है हस्बैंड। जो वांग जी था वो फिर से देखता है। जो विंग था वो कहता है वो मेरे पास आपका नंबर नहीं है, मुझे बात करनी हो तो आप नंबर दे दीजिए। जो वांग जी था वो फिर देखता है विंग को और वो जो विंग के फ़ोन पर डायरेक्टली कॉल करता है तो विंग के पास नंबर आ जाता है। जो विंग था आपके पास नंबर था मेरे पास। और वांग जी जो फिर से काम करने लगता है। विंग देखता है ये क्या मतलब। और विंग एक गहरी सांस लेता है। फिर वो वांग जी का नंबर सेव करता है लव लिखकर, उसके आगे बहुत सारे हार्ट इमोजी लगाकर। और विंग जो स्माइल करता है वो रूम से बाहर जाता है। वो जाता है साइड वाले रूम में। वहाँ पर जो विंग का बैग था विंग देखता है हाँ साइड में रखा है। तो विंग जो वो बैग उठाता है वो लेकर आ जाता है अपने रूम में। और विंग देखता है और विंग सोचता है क्या वो लगा दे कपड़े। और विंग जो देखता है और वो फिर कपड़ ओपन करता है, वो कपड़े लगाने लगता है। दूसरी साइड वांग जी जो काम ही कर रहा था। फिर विंग जिसके कपड़े लगाने हो जाते हैं फिर वो आकर बैठता है बेड पर। तो वांग जी तो अभी भी काम कर रहा था। विंग जो पूछता है हस्बैंड आप कब तक काम करोगे। जो वांग जी था वो कहता है अभी काम है। जो विंग था फिर चुप हो जाता है। और गाइस ये जो बैकग्राउंड नॉइस है ना, प्लीज़ 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 आप इसके इग्नोर कीजिएगा। एक तो मतलब जिस कमरे में मैं रिकॉर्डिंग करती थी ना वो छिन चुका है, उसमें सामान रख गई है मेरी ताई अपना और उसे लॉक करके जा चुकी हैं। तो अब मैं इसमें कमरे में तो रिकॉर्डिंग कर नहीं सकती। और हमने मुर्गे बच्चे ले रखे हैं, ये उसी की आवाज़ है सच में। की सब पूरे दिन ची 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 करते रहते हैं। और साइड में जो घर बना है वो टैले लगा रहे हैं तो टैले कटती हैं वो तो उस मशीन से, उस मशीन की भी आवाज़ आ रही है। मैं क्या करूँ, यही आखिरी जगह है मेरी रिकॉर्डिंग की। तो प्लीज़ आप इस सबको इग्नोर कीजिएगा और सिर्फ मेरी वॉइस पर फोकस कीजिएगा। तो विंग जो अपनी आइज़ क्लोज करके मतलब लेट जाता है क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था, लगभग रात के 10 बज चुके थे। तो विंग को तो नींद आ रही थी। तो विंग जो आइज़ क्लोज करता है, ब्लैंकेट अपने ऊपर लेता है और वो जो एक पिल्लो को हक करता है और सो जाता है। और विंग को तो नींद आ रही थी तो सो चुका था। दूसरी साइड वांग जी जो 1 घंटा काम और करता है। विंग का मतलब वांग जी का काम जो 11:15 बजे कंप्लीट हो जाता है। वांग जी फिर अपना लैपटॉप बंद करता है, फिर वहीं साइड में रख देता है। वांग जी जो खड़ा होता है और वो देखता है बेड पर उसका ओमेगा सो रहा था। वांग जी जो अपने कदम बढ़ाता है और वो जो ब्लैंकेट के अंदर आता है और विंग को जो बैक से हक कर देता है क्योंकि विंग की बैक थी वांग जी की साइड। और विंग जो नींद में था वो थोड़ा आ करता है क्योंकि कोई उसे टाइटली हक कर रहा था जो कि वांग जी था। वांग जी जो विंग को कमर से पकड़े हुए था और उसे हक कर रहा था। वांग जी जो अपना पैर विंग के पैरों के ऊपर डालता है और अपने फेस को विंग की नेक पर रब करता है। और वांग जी जिसका हाथ विंग की शर्ट में था, हाँ वांग जी ने विंग की शर्ट के अंदर अपना हाथ कर दिया था। और वांग जी जो विंग के टमी को टच कर रहा था और विंग जिसे फील तो हो रहा था कुछ अजीब, पर उसे नींद बहुत तेज़ आ रही थी इसीलिए वो उठा नहीं था। वांग जी जो विंग के नेक पर किस करता है और वहाँ हल्के हल्के शक करने लगता है। और वांग जी का हाथ जो विंग की टमी से होकर धीरे धीरे ऊपर जा रहा था। और वांग जी जो विंग की चेस्ट को टच करता है और वांग जी मतलब विंग की चेस्ट को प्रेस करने लगता है। और विंग जिसके मुंह से मॉर्निंग वॉइस निकलती है और विंग की आँख खुल जाती है। विंग जो देखता है कि ये, और विंग जो गहरी गहरी सांस लेता है और कहता है हस्बैंड हस्बैंड क्या कर रहे हो हस्बैंड। पर वांग जी जो कुछ नहीं कहता बल्कि वांग जी तो विंग को बिल्कुल सीधा लिटाता है और उसके ऊपर आ जाता है। विंग जो था वो देख रहा था वांग जी को, वांग जी की आइज़ में, हाँ वांग जी की आइज़ जो काफ़ी डीप थी जो कि उसे ही देख रही थी। जो विंग था वो थोड़ा नर्वस फील करता है। वांग जी जो विंग को आगे कुछ कहने नहीं देता, उसके लिप्स को कैप्चर करके उसे किस करने लगता है। और वांग जी के हाथ जो विंग की शर्ट पे चल रहे थे जो कि विंग की शर्ट के बटन को ओपन कर चुके थे इतनी स्पीडली कि विंग समझ भी नहीं पा रहा था। और वांग जी जो विंग की बॉडी को टच कर रहा था, विंग की चेस्ट को पिंच कर रहा था, उसे प्रेस कर रहा था। और विंग जो मौन भी कर रहा था पर उसे नींद भी आ रही थी, भाई उसे नींद भी आ रही है, सोने दो उसे। पर वांग जी क्या सोने देने वाला था, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी जो विंग के साथ विंग के क्लोथ और अपने क्लोथ को इधर उधर फेंक देता है और विंग के साथ अपनी लव मेकिंग स्टार्ट कर देता है। और विंग भी जो मौन कर रहा था और वो भी जो अपने अल्फा के टच को कब तक ही इंकार कर सकता था, वो भी अपने अल्फा के टच में मेल्ट हो चुका था। और वांग जी और विंग जो एक हॉट सी नाइट फिर से स्पेंड करते हैं और अब हमें दिखाया जाता है मॉर्निंग में, सुबह लगभग सुबह के 7 बजे हुए थे। विंग को जो कुछ फील होता है, विंग जो अपनी आइज़ ओपन करता है उसे फील होता है वांग जी जिसका फेस विंग की चेस्ट पर था। और वांग जी जो विंग की चेस्ट को शक कर रहा था, जो विंग था वो थोड़ा सा लाइट सा मौन करते हुए हस्बैंड हस्बैंड क्या कर रहे हो, पेन हो रहा है अभी। और विंग जो वांग जी के फेस को पकड़ता है उसे पीछे करता है। वांग जी जो अपनी आइज़ ओपन करता है, विंग देखता है वांग जी का फेस अभी इतना मासूम लग रहा था, बिल्कुल लाइक के बेबी। रात में जो उसका हस्बैंड बेस्ट बन चुका था अभी वो बिल्कुल बेबी लग रहा था। और विंग देख रहा था वांग जी के हेयर जो इधर उधर पड़े थे और वांग जी का वो फेस। सच में विंग तो जैसे ये विंग के लिए एक व्यू था जो कि बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल था। इससे ब्यूटीफुल तो कुछ और है ही नहीं, विंग को ऐसा फील हो रहा था। और वांग जी जो अपनी आइज़ से मतलब वांग जी अभी अभी सोकर उठा था तो वांग जी का फेस थोड़ा ऐसे ही था
जैसे नींद से में होता है, क्योंकि अभी वांग जी के फेस पर ना तो कोई कोल्डनेस थी ना ही कुछ था, बस क्यूटनेस थी। जब विंग था वो हल्की सी स्माइल करता है और वांग जी के फेस को देखने में खोया हुआ था। और वांग जी जो कहता है क्या हुआ विंग? जब विंग था वो कहता है हस्बैंड मुझे पेन हो रहा था, आप विंग मुझे अच्छा लग रहा था इसलिए। जो वांग जी था वो जब ये कहता है विंग ब्लश करता है और वो जो अपना फेस इधर उधर करता है वो कहता है वो मुझे पेन हो रहा था, आप हटिए, मुझे फ्रेश होना है। और विंग ये कहकर जाने वाला था, पर वांग जी जो विंग को खींचकर बिल्कुल अपने आप से चिपका लेता है। और वांग जी जो विंग के नेक में अपना फेस रब करने लगता है, कहता है थोड़ी देर और लेटे रहो, मुझे ऐसे लेना है। जो विंग था पर हस्बैंड मैंने कहा ना। जो विंग था फिर रुक जाता है और वो भी वांग जी को बैकअप करता है। और वांग जी जिसकी बाहों में बिल्कुल विंग समाया हुआ था, और वांग जी जो 15 मिनट ऐसे ही लेटता है। फिर वांग जी उठता है और वो देखता है विंग को। विंग जो उसे देख रहा था क्योंकि अचानक से वांग जी ने उसे छोड़ दिया था, तो वांग जी जो उठता है ब्लैंकेट से बाहर होता है और वो जो वॉशरूम चला जाता है बिना कुछ कहे। विंग तो शौक था, ये हुआ क्या? पर खैर विंग जो रात की नाइट एक्टिविटी याद करता है तो विंग जो शर्माने लगता है। दूसरी साइड वांग जी जो वॉशरूम में था वो भी शावर ले रहा था, उसके फेस पर भी एक स्माइल थी। और वांग जी जो शावर लेकर बाहर आता है और वो जो मिरर के सामने रेडी होने लगता है। वांग जी जो विंग को देख रहा था मिरर के थ्रू, वांग जी कहता है जाओ फ्रेश हो जाओ। जो विंग था होता है हाँ, और विंग जो ब्लैंकेट के साथ ही जो वॉशरूम में जाता है। वांग जी जो देखता है विंग को तिरछी नज़र से, पर विंग तो जा चुका था। खैर विंग जो ब्लैंकेट को एक साइड रखता है क्योंकि ब्लैंकेट भी तो मतलब वो मैसी हो ही चुका था। विंग जो शावर लेता है, विंग की कमर फिर से पेन कर रही थी, पर विंग जो उसे थोड़ा रब करता है और हॉट वाटर से शावर लेता है। फिर विंग जो वहाँ देखता है वहाँ पर बाथरूम थे, तो विंग बाथरूम पहनता है, वो बाहर आता है, देखता है वांग जी वहाँ नहीं था, तो विंग थोड़ी रिलैक्स भरी सांस लेता है। वो कबर्ड को ओपन करता है, वहाँ उसने कल ही अपने कपड़ों को सेट किया था, तो विंग जो अपने कपड़े निकालता है पहनता है। विंग जिसने लाइट पिंक कलर की टी शर्ट और एक वाइट कलर की पैंट निकाली थी, विंग उसमें सच में बहुत ज़्यादा क्यूट ओमेगा लग रहा था। विंग जो अपने हेयर को भी अच्छे से टाई करता है, अपने लिप्स पर हल्की सी लिप बाम लगाता है क्योंकि विंग के जो होंठ थे वो कट चुके थे वांग जी के बाइट से। तो विंग जो ने अच्छे से लिप बाम लगाता है और देखता है सच में उसके लिप्स कितनी बुरी हालत हो चुकी है। विंग के नेक पर भी जो काफ़ी ज़्यादा मार्क है, पर विंग जो ने फाउंडेशन वगैरह से उनसे कवर करता है। और विंग जो नीचे आता है थोड़ा लड़खड़ाते हुए, और वांग जी जो देखता है विंग को, विंग डाइनिंग रूम में आकर चेयर पर बैठ जाता है और मेड जो खाना सर्व करती है, वांग जी और विंग चुपचाप खाना खाते हैं। उसके बाद वांग जी जो विंग को देखता है, विंग के फोरहेड पर किस करता है और कहता है ध्यान रखना अपना चारों में। और वांग जी निकल जाता है। विंग जो कहता है हस्बैंड हस्बैंड, और वांग जी रुकता है, वांग जी पलटता है। विंग जो आता है वो कहता है हस्बैंड वो मुझे कॉलेज जाना था तो ड्राइवर ले जाएगा। और कुछ नहीं बस कॉलेज जाना था, ठीक है। और वांग जी से निकल जाता है। विंग देखता है और कहता है कितना खड़ूस है हस्बैंड, पर बहुत ज़्यादा प्यारे भी हैं। और विंग जो स्माइल करता है, विंग अपने रूम में जाता है और वो दवाई भी खाता है पेन किलर क्योंकि उसके पास पहले से ही थी। और विंग जो फिर रेडी होता है और वो अपने कॉलेज के लिए निकल जाता है। विंग जाता है कॉलेज में अपनी स्टडी को कंप्लीट करता है और उसके बाद विंग जो कैफ़े जाता है। और विंग जब कैफ़े में जाता है, विंग जो स्माइल करता है और विंग को हक करता है, कहता है और बताओ विंग कैसी बीत रही है तुम्हारी शादीशुदा लाइफ। जो विंग था वो स्माइल करता है, नहीं कुछ नहीं बस बढ़िया है। जो वेनिंग था वो भी स्माइल करता है और कहता है तुम तो यहाँ आने वाले नहीं थे। जब विंग कहता है क्यों, मैंने कल ही तो तुम्हें कहा था ना कि मैं आऊँगा। जो वेनिंग था वो कहता है हाँ पर विंग सुबह ही एक मैन आया था, शायद वो बता रहा था वो तुम्हारे हस्बैंड का सेक्रेटरी है और उसने मुझसे कहा था कि तुम अब यहाँ जॉब पर नहीं आओगे और वो यहाँ सब मतलब मना कर गया है, तुम्हारे रेजिग्नेशन लेटर देकर गया है। जब विंग ये सुनता है और शौक होता है, क्या पर मुझसे नहीं बताया हस्बैंड ने, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम चाहो तो फ़ोन करके पूछ लो विंग, तुम्हारे हस्बैंड का ही पर्सनल असिस्टेंट था शायद वो सेक्रेटरी जो भी है। जो विंग था वो हाँ ठीक है मैं देखता हूँ। और विंग जो कॉल करता है पर वांग जी कॉल उठाता नहीं क्योंकि वांग जी अभी मीटिंग में था और वांग जी का फ़ोन जो साइलेंट था। जो विंग था वो एक दो बार कॉल करता है, वैनिंग एक्चुअली वो शायद मीटिंग में होंगे अभी उठा नहीं रहा है। जो वैनिंग था कोई बात नहीं चल छोड़, वैसे भी तुझे जॉब पे आना है तो आ सकता है, वैसे भी मैंने कोई मना नहीं किया, मैं तो बस बता रहा था तुझे, चल कॉफ़ी पी। जो वैनिंग था वो विंग की ओर कॉफ़ी करता है। जो विंग था वो स्माइल करता है, कॉफ़ी पीते हैं वो दोनों, थोड़ी सी बात करते हैं। फिर विंग निकल आता है घर के लिए क्योंकि जॉब के लिए उसने मना कर दी, मतलब कैसे उससे पूछा भी नहीं। और विंग के माइंड में काफ़ी कुछ था, पर विंग जो घर आ जाता है। और अब हमें दिखाया जाता है शाम में 7 बजे। जो सेक्रेटरी था वांग जी का, वो जो मेंशन में आया था उसके हाथ में जो एक बहुत बड़ा शॉपिंग बैग था और वो अंदर आता है। जो मेट्स वगैरह थे वो ग्रीट करते हैं और साउथ इंडियन में उन्हें रिस्पॉन्स करता है। जो वो थी ग्रैनी मतलब वो आंट वो आती हैं और वो कहती हैं बेटा तुम यहाँ। जो साउथ इंडियन थे कहते हैं हाँ एक्चुअली आंट मुझे मास्टर की वाइफ मतलब विंग सर से मिलना है, मुझे उन्हें एक क्लोथ देना है और सर ने कहा है कि उन्हें रेडी कराना है। जो वो थी वो कहती अच्छा वो तो ऊपर है। जो साउथ इंडियन था वो कहता है जी, और वो ऊपर जाता है, वो विंग के डोर पर नॉक करता है। जो विंग था वो जब नॉक सुनता है वो भी पढ़ाई कर रहा था। विंग जो उठता है डोर ओपन करता है तो सामने साउथ इंडियन था। विंग देखता है आप कौन? जो साउथ इंडियन था वो स्माइल करता है छोटी सी और कहता है ग्रीट करते हुए सर मैं लान वांग जी सर का असिस्टेंट हूँ और ये
और वो जो शॉपिंग बैग आगे करता है, आप इन्हें पहनकर रेडी हो जाइए क्योंकि सर ने कहा है कि आपको उनके साथ पार्टी में जाना है। जब विंग ये सुनता है पार्टी, जो साउथ सिंचन था वो कहता है एक बिजनेस पार्टी है जो कि उन्हें अटेंड करनी है, तो वो आपको भी लेकर जाना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ रेडी हो जाइए। जो विंग था अच्छा ठीक है, और विंग जो बैग ले लेता है, विंग देखता है पार्टी में जाना है, वो आया भी नहीं। और विंग जो गहरी सांस लेता है वो देखता है क्लोथ काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल थे। विंग जो स्माइल करता है वो जो बिल्कुल डार्क रेड कलर का कोट पैंट था और काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइनर था वो, मतलब डिज़ाइनिंग था वो। विंग जाता है उन्हें पहनता है और विंग उसमें सच में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। और विंग जो आता है, मतलब उसने रेडी वगैरह भी होता थोड़ा बहुत, विंग को मेकअप की ज़रूरत नहीं थी, विंग ने बस लिप बाम वगैरह लगाया था, अपने बालों को सेट किया था। वो नीचे आता है, जो साउथ इंसान था वो देखता है और देखकर जो स्माइल करते हुए कहता है सच में आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। जो विंग था वो भी स्माइल करते हुए कहता है थैंक यू। जो साउथ इंसान था वो कहता है चलें फिर। जो विंग था वो कहता है अभी चलना है। जो साउथ इंसान था वो टाइम देखता है, पूरा 1 घंटा लग चुका था इन सब में। जो साउथ इंसान था वो कहता है जी अभी चलना है। जो विंग था वो कहता है वैसे लामसान कहाँ है। जो साउथ सिंचैन था कहता है वो आपको वहीं पार्टी में मिलेंगे। जो विंग था वो फिर वहाँ कर देता है, फिर साउथ सिंचैन जो लाता है बाहर, विंग देखता है कार को, साउथ सिंचैन डोर ओपन करता है तो विंग जो बैठ जाता है और फिर साउथ सिंचैन जो ड्राइव करता है, विंग जो पीछे बैठा था और साउथ सिंचैन जो ड्राइव कर रहा था। बाय बाय गाइस, सब कल मिलेंगे हम।